ये परंपरा हमारी जो है महिलाओं को सम्मान देना और उनको आगे रखने की बहुत ही बढ़िया परंपरा है। हाँ, वो एक जल गया जी, वो उनके भाग्य में लिखा हुआ था। नवल जी आ जाओ, राहुल साहब, सत्यनारायण जी आगे आओ। हमारे जो है ना ये इस समय जो दीप जला रहे हैं सारे प्रधान हैं। बहुत बढ़िया, पीछे के भी दिए हैं जो कि जलाने हैं। गुरुजी आप जलाओ ना, ये वाला, ये जलाओ, बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ, दीप प्रज्वलन लगाओ ना। ये परंपरा सिर्फ दिए को जलाने की नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी अच्छी बातें छुपी हुई हैं। हाँ, अग्नि जो है सबसे शुद्ध रूप होती है, तो अग्नि का आह्वान भी इसमें होता है। माँ सरस्वती के आगे जब हम दीप जलाते हैं तो उनका आह्वान भी होता है, जिन्होंने। हाँ, और हमारी संस्कृति जो है वो तमसो माँ ज्योतिर्गमय का परिचायक होती है, अंधेरे से हम प्रकाश की ओर जाते हैं। तो उसी अद्वितीय जो शक्ति है, उस शक्ति का आह्वान करते हैं माँ सरस्वती के माध्यम से। सभी लोग अपने स्थान पे एक बार खड़े हो जाएं और उस परम शक्ति का आह्वान करें, जिसके माध्यम से हमारा दिन रात सांस के रूप में सुचारू रूप से संचारित होता है। बैठना है, नहीं हमारे साथ बैठना है। वन्दनं वीणानिनादिनि वन्दनं कूर्मोऽवयं ते वन्दनं ते वन्दनं ते वन्दनं कूर्मोऽवयं ते वन्दनं ते वन्दनं बैठिएगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे रूबरू होके बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूं, क्योंकि इतने दिनों के बाद आपके साथ प्रत्यक्ष बातचीत होने का मौका मिला है। एक परिचय करवाना मेरा दायित्व है जो सामने बैठे हैं। इधर आदरणीय नरेंद्रजीत सिंह जी रावल, भिवानी हलवासिया विद्या विहार के प्राचार्य रहे, अनेक बच्चों का जीवन निर्माण किया आपने। यहाँ भी दिनेश गुप्ता जी आपके शिष्य रहे हैं और विद्या भारती के ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपने सेवाएं दी अपने महामंत्री के नाते से। और इस समय ही आप सक्रियता से समाज के काम में लगे रहते हैं। पत्नी थोड़ा सा अस्वस्थ है हमारी माता जी, उनकी सेवा की चिंता ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर भी भिवानी के जो भी काम है वो आप लगातार करते रहते हैं। भिवानी गौरव अवार्डी हैं, आज इस बैठक में उपस्थित हुए हैं, हम तालियां बजा के स्वागत कर सकते हैं। हमारे आदरणीय नवल किशोर गोयल जी, जिस भवन में आप बैठे हैं, ये सारी व्यवस्थाएं आज जो आप देख रहे हैं, ये सारा इवेंट में जो है आज इनके डायरेक्शन में चल रहा है। इस भवन के भी जो सारा काम है मेंटेनेंस से लेके सब उसके आपके जिम्मे है, उसके संयोजक कोऑर्डिनेटर आप हैं। और साथियों, हम सबको पता है कि हम हर साल पिकनिक करते हैं 26 जनवरी को। पिछले 8-10 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। इस वर्ष स्थिति नहीं है करने की, और उस सारे कार्यक्रम की स्पॉन्सरशिप, उसका पूरा खर्चा आपके परिवार वहन कर रहा है। छोटी बात नहीं है, लगातार वो कार्यक्रम चल रहा है। और मेरे हिसाब से अगर कोई सर्च होगा तो ये निश्चित रूप से परिणाम निकलेगा कि दिल्ली की सबसे बड़ी पिकनिक नाम से कोई कार्यक्रम कोई होता है तो वो भिवानी परिवार मैत्री संघ का होता है। इतना बड़ा आयोजन हम लोग करते हैं।
चिंता नहीं, 1 साल का बीच में गैप है, अगले साल फिर वहीं घोड़े और वही मैदान, वहीं फिर हम मिलेंगे। और फार्म हाउस और अच्छा कर दिया है नवल जी ने, जो मुझे जानकारी मिली है, और सुंदर बना दिया है। अभी हमारी बहू रानी ने वहाँ कार्यक्रम किया था तो बता रही थी कि बहुत ही सुंदर बना दिया और अच्छा कर दिया है। नवल जी हमारे पूर्व प्रधान भी रहे हैं, निवर्तमान प्रधान हैं नवल जी हमारे, और बहुत सारे सामाजिक कामों से जुड़े हुए हैं। आप तालियां बजा के नवल जी का स्वागत कर सकते हैं। ये हमारे इंजन है भिवानी परिवार मैत्री संघ के। इंजन का मतलब ये है कि पावर हाउस है बिल्कुल, और दिनेश जी लगातार कोई ना कोई नया प्रयोग करते रहते हैं। दिनेश गुप्ता जी का आपको पता होगा कि इनका इंडो गल्फ केमिकल के नाम से बिजनेस है, और ये केमिकल्स के अलावा नया काम इन्होंने अभी इंपोर्ट का शुरू किया है। बेटियां भी बिजनेस में आ रही हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, दिनेश जी ने वो काम भी शुरू किया है। और दिनेश जी बहुत समय लगाते हैं भिवानी परिवार मैत्री संघ को चलाने के लिए। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, तालियां बजा के स्वागत कर दीजिएगा। इधर बैठे हैं सांवरमल गोयल जी। सांवरमल गोयल जी भिवानी परिवार मैत्री संघ के ट्रेजरर हैं, और अपना घर आश्रम जो कि सेवा का सबसे बड़ा यज्ञ भारत में करता है, उसके दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी हैं। और आपको और अच्छा लगेगा ये सुनकर, भिवानी जो अपना घर आश्रम अपना सदानंद जी महाराज के प्रेरणा से और कृष्ण प्रणामी आश्रम में चल रहा है, उसके संस्थापक भी अपने सांवरमल गोयल जी हैं। और आपको एक गुड न्यूज़ मैं देना चाहता हूँ आज इस कार्यक्रम में। सांवर जी महाराज जी ने प्रेरणा से एक आश्रम का एक हिस्सा भिवानी परिवार मैत्री संघ को हैंडओवर कर दिया है, और 26 जनवरी को वहाँ महिलाओं का भी आश्रम आरंभ किया जा रहा है। आप सबको भिवानी चलना है। आज भिवानी जिले में कोई सड़क पर लावारिस व्यक्ति पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, ये मैं चुनौती के साथ बोलना चाहता हूँ। पूरा जिला मुक्त कर दिया गया है। कोई एक व्यक्ति नाले में पड़ा, सड़क पर पड़ा, स्टेशन पर पड़ा, बस अड्डे पर पड़ा, कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। सबकी बहुत अच्छी सेवा हो रही है। आप भिवानी जाएं तो अपना घर आश्रम में जरूर जाएं। और सांवर जी का इंपोर्ट का बिजनेस है, चाइना से, जापान से, इंडोनेशिया से, बहुत सारी कंट्री से आप इंपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा व्यापार चलाते हैं सांवरमल गोयल जी। उधर बैठे हैं जो वो हैं प्रमोद शर्मा जी। प्रमोद शर्मा जी C.डॉट में इंजीनियर है, IT प्रोफेशनल है। और आप सब जानते हैं भिवानी परिवार मैत्री संघ का जितना भी IT का काम है वो सारा प्रमोद शर्मा जी के इर्द गिर्द घूमता है। फरीदाबाद रहते हैं लेकिन दिल दिल्ली में धड़कता है इनका, फरीदाबाद शरीर से रहते हैं। और आज के कार्यक्रम के संयोजक भी प्रमोद भाई हैं, और ये बहुत लंबे समय से इस कार्यक्रम के संयोजन करते हैं। और सारी चिंता महीनों पहले से शुरू हो जाती है, किस किस का नाम आएगा, कहाँ से नाम बुलाने हैं, बायोडाटा इकट्ठे करने, फिर समिति बनाना, फिर समिति बनाकर उसका निर्णय करना, निर्णय करके फिर कार्यक्रम करना। ये सारा जो देख रहे हैं आप कॉर्पोरेट, ये 3 आदमी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। सारी व्यवस्थाएं नवल जी ने देखी है। भिवानी परिवार मैत्री संघ के संयोजक के नाते से दायित्व ये सारा निभाया है प्रमोद शर्मा जी ने। और इनके पीछे बैकअप जो रहा है वो हमारे इंजन है दिनेश भाई, उनका रहा है। और वाह राजेश चेतन की होती ही, आपको पता ही है, को लेना देना है नहीं, तो जय जयकार होती है फालतू फंड के अंदर। तो ये मेरा दायित्व था सबका परिचय देने का। हाँ, मैं राजेश चेतन का परिचय मैं देता हूँ। देखो, एक तो ये परिचय सुन के आपको मेरे मुंह से अच्छा लगने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हो भाई साहब को। किसी ने 20 साल हो गई दोस्ती को, किसी के 25 साल हो गए, हाँ, और किसी ने 10 साल तक ट्रेन में रोज का सफर किया है, किसी ने कुश्ती लड़ी है, भिवानी में लाठियां चलाई हैं। लेकिन जो मैं पिछले 10 साल से भाई साहब को देख रहा हूं, भाई साहब नॉन स्टॉप बिना थके हुए अगर कोई इंसान काम करता है, बिना कोई नाम का लालच लिए, देखो कोई बड़ाई करने वाली बात नहीं है, मुंह के आगे करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उन परिचय देना है तो इतना तो मुझे कहना ही होगा। आप सब लोग इनके स्वभाव से परिचित हैं कि नॉन स्टॉप अगर भिवानी परिवार को लेके जा रहे हैं और संस्थाएं भी इनके जिम्मे हैं, तो वो भाई साहब की अपनी एक रणनीति है, अपनी दिमाग की दिव्य दृष्टि है। अगले से अगला प्रोग्राम को रचना, हम लोग तो टीम मेंबर हैं, तो लीडर हमारे यही हैं, असल में तो इंजन हमारे यही हैं। हाँ, तो सब लोग अगर एक बार खड़े होकर ताली बजाएंगे ना, तो भाई साहब का परिचय और पूरा होगा। बहुत बहुत साधुवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रमोद जी, अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाओ। एक बार आप सबका पुनः स्वागत है। मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। और कुछ हमारे संरक्षक भी उपस्थित हैं, जालान जी हैं,
सत्यनारायण गुप्ता जी है, आपका स्वागत है। मनोज झाडा जी हैं, आपका स्वागत है। सुनील भाई, आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि आज के दिन हम अपने वर्ष भर का कैलेंडर जो है निर्धारित करते हैं और उसमें कुछ और वैल्यू एडिशन अगर हो सकती है तो आपके सुझाव उसमें आमंत्रित रहेंगे। इसके अलावा आज हमने क्या किया कि अपनी हर वर्ष एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है दिवाली मिलन और भिवानी गौरव सम्मान का। तो आज क्योंकि कोविड नियमों के तहत कार्यक्रम बड़े विस्तृत रूप में नहीं कर सकते थे तो हमने इसको चिंतन बैठक के साथ आज क्लब कर लिया। तो एक लिमिटेड एडिशन रहेगा आज भिवानी गौरव सम्मान का, जिसके तहत भिवानी की 8 जो विभूतियां हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भिवानी का नाम किया है, अपना भिवानी का परचम लहराया देश विदेश में, उनको सम्मानित किया जाएगा। और एक और उसमें सम्मान है ओजस्विनी सम्मान, वो भी रहा। तो 9 सम्मान आज रहेंगे। तो सबसे पहले हम चिंतन बैठक करेंगे, फिर भिवानी गौरव सम्मान का आयोजन होगा। उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च से जब से देश में लॉकडाउन और सब शुरुआत हुई तो कोविड के कारण बहुत नुकसान हुआ है। तो भिवानी परिवार मैत्री संघ के जो पारिवारिक सदस्य हैं वो भी कुछ लोग इस कोविड से ग्रसित हुए और वो हमारे मध्य नहीं रहे। हम उनको आज याद करते हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। एक बार वो कोविड महामारी से जो देवलोक गमन हुए, जिनकी सूचना हम तक पहुंची है, श्री सुभाष चंद्र शोरेवाला जी, श्री पुरुषोत्तम दास गर्ग जी, श्री हरिओम गोयल जी, श्री महेश बघेरिया जी, श्री BL गुप्ता जी, श्री सुरेंद्र चौधरी जी, श्री नथुराम जी गोटेवाले, श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी, श्री जय भगवान अग्रवाल जी, श्री पवन कुमार जैन जी। तो राजकुमार जी, इसमें राजकुमार मनोचा का नाम ऐड करना है एक तो जी। और अभी मुझे नवल जी ने कहा है, मैं जानकारी दे दूं, विनोद चौधरी जी 3 दिन पहले देवलोक हुए हैं और विनोद चौधरी जी का कोविड की वजह से निधन नहीं हुआ है। आज हमने जो ये सूची आपके सामने जारी की है, ये कोविड से जो लड़ते हुए हमारे बीच नहीं रहे, ये उन हमारे परिवारों के सदस्यों की सूची है। दूसरा आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, हम लोगों ने 2 महीने से न्यूज़ लेटर आरंभ कर दिया है। डिजिटली आपके पास आ रहा होगा। कितने लोगों के पास आ रहा है न्यूज़ लेटर? सब पढ़ रहे हैं न्यूज़ लेटर? वेरी गुड। तो ये न्यूज़ लेटर में हम हर महीने जो भी हमारे सदस्य इस तरह के समाचार, दुख के समाचार होते हैं, उनको भी हम शेयर करते हैं हर महीने। और इसमें केवल जो जानकारी हम दे रहे हैं, कोविड से जो हमारे मेंबर नहीं रहे हैं, हम उनके लिए आज हम श्रद्धांजलि उनको देंगे, ऐसा ही निर्णय किया था। बिल्कुल। और हम 1 मिनट के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, दिवंगत आत्मा के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनको याद करेंगे कि भगवान उनको सद्गति दे। ओम शांति शांति शांति। तो दिवंगत आत्माओं के प्रति हमारा नमन और परिवार के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। और बिल्कुल समय का पालन करते हुए हमने 10:30 बजे दीप प्रज्वलन किया था और अब 12:45 तक हम, यानी कि 12:45 बजे तक हम चिंतन बैठक करेंगे, समय का सम्मान करेंगे। उससे पहले मैं संजय जैन जी को बुलाना चाहूँगा। संजय जी, संजय पूजा भाभी जी। अभी हाल ही में राजेश चंद्रन जी को अटल अवार्ड काव्य क्षेत्र में के लिए दिया गया है, तो भाई साहब को बहुत बहुत बधाई। और संजय जैन जी और पूजा भाभी जी की तरफ से एक बुके जी अवार्ड मिला जी। हंसराज जी, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाभी जी, हम तो एक बुके में पूरा कार्यक्रम कर देते हैं। हंसराज जी को बहुत बहुत बधाई अटल अवार्ड के लिए।
तो आप यूं ही अपने अपने क्षेत्र में काव्य और संगीत जगत के क्षितिज पे विद्युतमान सितारे की भांति चमकते रहें, जगमगाते रहें और उसका प्रकाश हमें भी मिलता रहे। और जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि समय पे चल रहे हैं, एक 2 मिनट का और समय लूंगा मैं कि पुराने जमाने की बात है, जब राजा महाराजा होते थे, कोई उनको शुभ सूचना देता था कि महाराज आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो क्या करते थे? अंगूठी उतार के दे देते थे, माला उतार के देते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भी चल तेरे को 1 घंटा दिया जिंदगी का, यानी कि समय की कमी पहले भी होती थी। तो समय का पालन करेंगे। आगे की कार्रवाई के लिए दिनेश भाई। मफलर तो अब पर्याय दूसरी चीज का है, अब प्रधान जी की इच्छा है कि वो उतारेंगे या पहने रखेंगे। मफलर केजरीवाल भाई साहब की निशानी है, मैं इसको उतार नहीं सकता हूं। हमारे भिवानी की शान है वो, मफलर का सम्मान रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद भाई ने बहुत अच्छी शुरुआत करी, सारे कार्यक्रम को समय से चल रहे हैं हम लोग। चिंतन बैठक शुरू कर रहे हैं हम। चित्त में अगर किसी बात का ख्याल आता है तो चिंता पैदा होती है और उसके निवारण के लिए चिंतन आवश्यक है। तो संस्था में सभी लोगों के दिलो दिमाग में एक रहता ही है कि भी आगे क्या करना है, पीछे जो करा वो कैसा रहा। तो चित्त में ख्याल तो हर किसी के आएगा ही और आना भी चाहिए अगर हमारा यहाँ जुड़ाव है, और तभी हम यहाँ बैठे हैं। तो हम चिंता ना करके चिंतन करें कि क्या हमने किया वो कैसा रहा और आगे और क्या करें कि जो और अच्छा रहे। इसीलिए आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। ये साल में एक बार हम लोग करते हैं दिसंबर महीने में, और दिसंबर में करने का उद्देश्य ये रहता है कि दिसंबर तक सभी कार्यक्रम कर चुके होते हैं उस कैलेंडर वर्ष के, और अगला साल सामने होता है। तो दिसंबर जाते जाते ये बताता है कि साल भर में हमने क्या करा, रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं। और आने वाले समय में उन गलतियों को ना दोहराएं। इंसान हैं, कोई काम करेंगे तभी गलती होगी, उनको ना दोहरा के आगे हम और फिल्टर करके काम को और अच्छे रूप में करें। तो इसमें पहले जो 2020 में हम कार्यक्रम निर्धारित करके आए थे पिछली चिंतन बैठक में 2019 में, उनको सिलसिलेवार मैं आपके सामने रखूंगा कि 2019 में हम लोगों ने इसी तरह बैठ के और 2020 का कैलेंडर फिक्स किया था। तो उसमें कार्यक्रम सबसे पहले 26 जनवरी का हमारा वनभोज पिकनिक का कार्यक्रम हुआ। कोविड उस समय कहीं अता पता नहीं था, तो वो कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। करीब 6 से 7 हजार लोगों की उसमें शिरकत हुई और कार्यक्रम जो है बिल्कुल निर्विघ्न रूप से नवल जी के फार्म हाउस पर बहुत अच्छे रूप में हुआ। अगर किसी सदस्य के पास उसके बारे में कोई फीडबैक है तो बिल्कुल निसंकोच हम यहाँ रखेंगे। कोई देखिए, जब तक आपका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो वो एक तरफा हो जाता है मामला। आप अपनी फीडबैक बेबाकी रूप से दीजिए कि भाई ये अच्छा लगा और ये बुरा लगा। अच्छे को कंटिन्यू करेंगे, बुरे को हटा देंगे। हम जब परिवार में बैठे हैं तो घर की राय तो लेना जरूरी है ना। हाँ जी, माइक पहुंचा संजय भाई के पास, बोलो। प्रोग्राम बहुत अच्छा था। नोट करना, ओनली इशू जो था पार्किंग का था। पार्किंग के लिए लोगों को 2-2 किलोमीटर दूर तक लगाना पड़ा। देखिए, पार्किंग की व्यवस्था और सब सालों से इस बार बहुत अच्छी रही है। पर रश बहुत था, चाहने वाले ज्यादा है भिवानी परिवार के। ये तो अच्छी बात है। नवल जी को बोलते हैं एक फार्म हाउस और खरीदें केवल पार्किंग के लिए, क्योंकि परिवार बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 संख्या कम कर लो, ऑप्शन नंबर 2 थोड़ा सा कष्ट सहन करो। 2 ही रास्ते हैं, संख्या हाँ, नहीं रखो। लेकिन हाँ, बताइए मनीष भाई। आपकी बार यज्ञ का प्रोग्राम का जो विचार था ना जी, बहुत बढ़िया था। संतों के साथ जो किया ना, बहुत ही सुंदर रहा। इसको आज दिन तक सबसे ज्यादा फेसबुक पे लाइक किया जा रहा है। चलिए, यज्ञ वाला जो एक हमने राष्ट्र यज्ञ जो किया गया वो सब लोगों को अच्छा लग रहा है। तो हेलो सभी को जय श्री राम। जो हमारा ये पिकनिक का प्रोग्राम होता है, सब प्रोग्रामों से अच्छा कहलाता है कि हमारी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। हम उसमें देशभक्ति भी दिखाते हैं, परिवारवार भी दिखता है कि हम एक परिवार के लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर सारा दिन पिकनिक करते हैं। मेरे ख्याल बहुत कम समय होता है जो लोग पिकनिक करते हैं धूप में बैठ के इतना अच्छा। और खान पान की इतनी अच्छी व्यवस्था की जाती है, मेरे ख्याल कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो खाने के लायक ना हो। बहुत अच्छी जूस भी खाने का पीने का, इतनी अच्छी उसमें व्यवस्था की जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, देशभक्ति के होते हैं, परिवार का हो गया और खान पान का हो गया। मेरे ख्याल से इससे बड़ी पिकनिक नहीं होती।
मेरे ख्याल भिवानी परिवार की ये परंपरा बहुत अच्छी है और आगे चलती रहे, इसके लिए आयोजक कर दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक सेलिब्रिटी को अगर पिकनिक पसंद आ रही है तो फिर तो काम ठीक ही हो रहा है। और अब की बार गीत भी बहुत बढ़िया बना रहे हैं। हाँ, वो अभी चलेगा, उसका भी एक समय रखा हुआ है। मैं दिनेश जी से अनुमति लेके इसमें जोड़ना ये चाहता हूँ पिकनिक वाले इशू पे कि 2021 में तो कोविड ने हमारी पिकनिक को ऐसा लगता है नहीं होने देगा, बट 2022 में सब ठीक होगा, हम फिर पिकनिक करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछली बार हमने जो राष्ट्र यज्ञ किया था उसमें 22 लाख रुपया हमको यजमानों से मिला और 22 लाख रुपए से हमने सेवा के काम किए। 18 समितियों में सेवा के अद्भुत काम हुए। सेवा भारती आपको 26 तारीख को सम्मानित कर रही है। रमेश अग्रवाल जी, सुनील जी आएंगे? रमेश जी नहीं आ रहे। रमेश जी का कल फोन आया मेरे पास कि सेवा भारती 26 जनवरी को जो कार्यक्रम कर रही है सेवा यज्ञ, उसमें संस्थाओं का सम्मान करेगी और उसमें सबसे ऊपर पहला नाम है भिवानी परिवार मैत्री संघ का। तो सेवा भारती हमको सम्मानित कर रही है इस काम के लिए। तो अभी इस बार का लक्ष्य ये था, मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि 100 यजमान बनाएंगे, 1-1 लाख रुपया लेंगे। सत्यनारायण जी भी हमारे यजमान थे पिछले पिकनिक पे, और लक्ष्य ये था कि हम 100 यजमान बना के 1 करोड़ रुपया जनरेट करेंगे और वर्ष भर सेवा के काम और बढ़ाएंगे। भिवानी में अपना घर आश्रम चलाएंगे, भिवानी में पुस्तकालय चलाएंगे, ऐसी बड़ी बड़ी योजना थी, पर वो इस बार संभव नहीं हो पाई। 2022-21 में नहीं हो पाएगा। ये हम योजना बनाएंगे और आपको एक बात आज और बता के जा रहा हूँ। ये योजना यज्ञ कैसा होगा, अभी से नाम लिखवाना शुरू कर दीजिए। भिवानी के जितने देवस्थान हैं, फॉर एग्जाम्पल देवसर माता का मंदिर, सारे दुनिया के लोग आते हैं। और कौन सा स्थान बताएंगे तो आप? पहाड़ी माता। और कौन सा स्थान बताएंगे? तिगराना और मुंगीपात तोशाम और राधा स्वामी स्टार मंदिर। वन भौरी भिवानी जिले में नहीं आता। हाँ, और बोलिए जोगी वाला मंदिर, खाकी बाबा मंदिर। इन सारे देवस्थानों से, देवस्थानों की मिट्टी उठाएंगे वहां से हम लोग, और उस मिट्टी उठाएंगे, जल उठा, कुओं का जल उठाएंगे और वो नवल जी के फार्म हाउस पर यात्रा चलेगी भिवानी से, उससे यज्ञ वेदी बनेगी उस मिट्टी के लेप से, और उसमें राष्ट्र यज्ञ होगा। ये परिकल्पना थी हमारी कि इस बार हम ऐसा एक पूरे, जिससे पूरा जिला जुड़ जाए, पूरा भिवानी जुड़ जाए। अगली पीढ़ी के दिमाग में आया कि ये, लेकिन ये कोविड की वजह से सारी योजना ध्वस्त हो गई है। इसको ध्वस्त नहीं हुई है, 1 साल के लिए पोस्टपोन्ड हो गई है। अगले साल हम फिर इस कार्यक्रम को करेंगे और भिवानी के सारे देवस्थानों को जोड़ेंगे और 101 यजमान बना के एक बड़ा यज्ञ करेंगे, राष्ट्रीय यज्ञ। 2021 की योजना मैं आपको अभी से बता रहा हूं। प्रधान जी, सारा काम होगा और एक भी प्रोजेक्ट आपने जो संस्था के लिए सोचा है वो उसको पीछे नहीं रहने देंगे। शुरुआत जरूर करेंगे, सूक्ष्म रूप से करें, और सब धन की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यजमान वाला काम नहीं कर पा रहे, लेकिन ये यहाँ बैठे हैं सभी यजमान के बराबर ही हैं। तो अगला कार्यक्रम हमने 2020 के लिए 12 अप्रैल 2020 के लिए मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप, सेवा मेला, कैरियर गाइडेंस, ये कार्यक्रम सेलेक्ट किया था, लेकिन कोविड की वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पाया किसी भी रूप में। अप्रैल के महीने में तो सबसे ज़्यादा टेरर चल रहा था, और 21 जून का मधुप जयंती का कार्यक्रम हम जैसे जून में करते हैं तो वो होना था, वो भी कोविड की वजह से इस तरह के कार्यक्रम की कोई अनुमति नहीं थी, तो ये कार्यक्रम भी किसी भी रूप में नहीं हो पाया। तो 2 कार्यक्रम हम कोविड की वजह से नहीं कर पाए पिछले साल, जो हमने निश्चित किए थे। 6 सितंबर 2020 का एजीएम का कार्यक्रम हमने करने के लिए प्रस्तावित था, जो कि हमने अक्टूबर के महीने में इसी भवन में, इसी जगह पे अक्टूबर के महीने में किया। उसको एजीएम आप लोगों के सामने, सबके सामने करी, वो काम हमने करा। और 22 नवंबर को भिवानी गौरव सम्मान का कार्यक्रम प्रस्तावित था, और 27 दिसंबर को भिवानी जिला जन्मोत्सव एवं चिंतन बैठक का कार्यक्रम प्रस्तावित था 2020, जो आज हम बैठे हैं। तो 27 दिसंबर को हमने दोनों कार्यक्रमों को मिक्स कर लिया, और ये दोनों कार्यक्रम आज हम यहाँ जिस रूप में स्थिति देश की अलाउ कर रही है उस रूप में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सावधानी बरतते हुए आज हम भिवानी गौरव सम्मान का कार्यक्रम भी कर रहे हैं, साथ में भिवानी जिला जन्मोत्सव और चिंतन बैठक,
तीनों कार्यक्रमों का समावेश करके इस काम को हम कर रहे हैं। तो पूरे साल में हम कोविड की वजह से 2 कार्यक्रम नहीं कर पाए, जो कि मुझे लगता है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इतने प्रयासों के बाद अगर हम एजीएम को कर पाए और आज हम 3 कार्यक्रमों का संयोजन करके इकट्ठा एक काम कर पा रहे हैं, तो एक संस्था के लिए कोई कम अचीवमेंट की बात नहीं है अपने आप में। सब लोग बहुत कोऑपरेशन से एजीएम हुई है, बहुत सावधानी से एजीएम हुई है, और अभी भी मैं देख रहा हूं कि सभी के चेहरों पे मास्क लगे हैं और लगे ही रहेंगे, और पूरी सावधानी से हम लोग काम करते रहेंगे तो काम भी कर लेंगे, मिल भी लेंगे और अपना जीवन भी ठीक से बिता लेंगे। जी प्रधान जी। और इसमें 2 बातें जोड़ना चाहता हूं दिनेश भाई की जो चल रही है चर्चा। एक तो इसके अंदर कोविड के अंदर हमने बहुत काम किया, आपके संज्ञान में आ जाए कि हमने कोविड में चाय पे चर्चा के 61 एपिसोड किए, 61 लगातार, हर दिन चाय पे चर्चा, हर दिन चाय पे चर्चा। और हमारा सॉफ्टवेयर छोटा पड़ जाता था, 500 लोगों का सॉफ्टवेयर हमने परचेज किया था, वो भी छोटा पड़ जाता था, इतने लोग आते थे। और आपको पता होगा इंटरनेशनल लेवल के स्पीकर हर दिन हुआ करते थे। मेरे ख्याल से पूरे भारत में 61 दिन तक इस तरह का ज्ञान यज्ञ किसी ने नहीं किया होगा, मैं चुनौती से बोल सकता हूं, रिकॉर्ड है। 61 डेज लगातार कार्यक्रम हुए। यहाँ पर सचिन शालीन बैठे हैं जो मुझे टेक्निकल सपोर्ट दिया करते थे, यहाँ पर प्रमोद शर्मा जी बैठे हैं, यहाँ पर संजय जी बैठे हैं जो हमारे स्पीकर थे उस कार्यक्रम के, रावल साहब बैठे हैं जो कार्यक्रम में कभी कभी दर्शन दे दिया करते थे। अद्भुत कार्यक्रम था, 61 दिन तक लगातार चलाया। आप हमारी पूरी टीम के लिए तालियां बजा सकते हैं इस कार्यक्रम के लिए। फिर हंसराज जी की प्रेरणा से हंसराज जी ने पूरा संभाला उस कार्यक्रम को। ज्ञान गंगा, इन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी बनाया ज्ञान गंगा सोनोटेक के नाम से, और इसमें भी 10 एपिसोड हम लोग कोविड में कर चुके हैं। और टी ऑन व्हील, हमारी टूरिज्म कमेटी, मनीष यहां पर बैठा है, और बाकी कितने लोग हैं टूरिज्म कमेटी के पे खड़े हो जाएं? वेरी गुड। हाँ, ये लोग 7 तारीख को खाटू श्याम सालासर की बस यात्रा भी लेके जा रहे हैं, और मैं उसके भी लिए आपको आमंत्रित करूंगा। 7 तारीख को रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, SMS आपको मिल गया होगा। जो भी श्याम भक्त हैं वो 7 तारीख को भिवानी पर वो भी चल सकते हैं, उनको भक्त बना देंगे। खाटू श्याम आप लोग चलिएगा। और ये टूरिज्म कमेटी ने टी ऑन व्हील, बड़ा अच्छा शब्द दिया कमेटी ने हमारी ने, टी ऑन व्हील, ये कार्यक्रम 5 हम कर चुके हैं। और संवाद अपनों से इसके 36 एपिसोड हुए। और पुस्तक प्रभात, एक किताब को पढ़ना था और उस किताब को पढ़कर उसको YouTube के ऊपर उसका वीडियो बनाना था। इसके ऐसे करके 48 एपिसोड हो चुके हैं, 48 एपिसोड हो चुके हैं, यानी कि 48 किताबें आपके YouTube चैनल पर आ चुकी है। कुल मिला के 150 से ज्यादा, नहीं 200 से ज्यादा नहीं, अच्छा एक और रह गया, क्विज 2 प्रोग्राम किए, पूजा एक और संजय एक पे खड़े हो जाए दोनों, एंड दोनों अद्भुत कार्यक्रम थे। इन दोनों के लिए तालियां बजाइएगा। और इनको नथुराम जैन साहब ने स्पॉन्सरशिप दी, जुराबें मिली होगी अवार्ड में सबको। बाबा फिर तैयारी कर लो, फिर हम कर रहे हैं। तो वो हमारा कार्यक्रम था क्विज, और क्विज में भी बहुत परिवारों का पार्टिसिपेशन हुआ। ऐसे लगभग 225 कार्यक्रम कोविड में ऑनलाइन हुए। पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां, अद्भुत कार्यक्रम थे। भिवानी परिवार मैत्री संघ ने डिजिटल इंडिया में सबसे पहले स्टार्टिंग की है। वेरी गुड। आपको फॉलो करके बहुत लोग बाद में ऐड वाह, हुए हैं। वाह। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ने क्या बात? उसके बाद कॉम्पिटिशंस किए हैं। क्या बात है? तो भिवानी परिवार मैत्री संघ पायनियर है, लीडर है, विजनरी है। हम सबसे आगे हैं, सबसे आगे होगा भिवानी। देखिए, भिवानी वालों की खास बात, 2 काम नहीं कर पाए, 200 कर दिए। तो अब कोरोना सोचे या कोई और सोचे कि क्या करना है। हाँ, तो चलिए पिछले वाला कैलेंडर को एक बार हम लॉक कर देते हैं। तो कुल मिला के आप लोगों की राय जो मैं समझ पाया हूं वो यही रही कि जो कार्यक्रम नहीं हुए उसका कंपनसेशन हमने ऑनलाइन डिजिटली बहुत अच्छा करा है। और किसी को इन सब कार्यक्रमों के बारे में और कोई बात कहनी हो, कोई फीडबैक आप दे सकते हैं कि क्विज के ये कार्यक्रम थे या ये जो ऑनलाइन वाले कार्यक्रम थे, इसमें कोई अच्छी लगी हो बात या कोई बुरी बात लगी हो, कोई सुझाव हो, तो आप बिल्कुल अपना जरूर से दीजिए। हाथ खड़ा कीजिए, माइक पहुंच जाएगा, किसको कुछ बोलना हो। ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में कोई फीडबैक हो किसी का भी? और नहीं तो अपने दोनों हाथ उठा के अपने सारा समर्थन जो है पिछले साल के कार्यक्रमों को दीजिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2020 में जो काम करे गए वो संतुष्ट लेवल पे है।
कोविड में जो समाज सेवा बांटा, वो तो सेवा के काम तो हमारे सभी समितियों की बात आएगी। मैं बता रहा हूँ, सेवा समितियों की बात आएगी। आपने कहा है तो कोविड में एसएमएस सिस्टम से ही डोनेशन की अपील की गई और मेरे विचार से करीब 25 लाख रुपीस मटेरियल और कैश मिला के कोविड में भिवानी परिवार मैत्री संघ ने समाज की सेवा की है। 25 लाख रुपए का कम नहीं होता है कोविड के समय में, जब पैसे का प्रॉब्लम चल रही हो समाज के अंदर। और सबसे बड़ी बात ये थी कोविड के समय में, यहाँ पर सांवर जी बैठे हैं, हमारे एक मित्र हैं पवन कंसल जी, उन्होंने लगभग 3 करोड़ रुपए की सहायता भिवानी परिवार मैत्री संघ के माध्यम से भी बहुत सारा काम उन्होंने किया। और पवन कंसल जी भिवानी के नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे माध्यम से बहुत बड़ा सेवा का काम किया। तो कोविड के काल में भिवानी परिवार मैत्री संघ का जो समाज के प्रति दायित्व था उसको हमने बहुत ईमानदारी से निभाया है। और एक तरह से जब ऑनलाइन कार्यक्रम तो किए ही किए, जो आपको बता दिए गए हैं, हमने अन्न भंडारा भिवानी से भी जब भी कोई अपील आई कि भाई हमको यहाँ आवश्यकता है, और आपको ये भी और अच्छा लगेगा, एक क्रिश्चियन मिशनरी का आश्रम चलता है गांव नजफगढ़ में, गांव में ईसाई लोग चलाते हैं। और हमने ये भी नहीं देखा धर्म क्या है, जाति क्या है। वहां से हमारे पास समाचार आया कि बहुत आर्थिक हालत खराब है और यहाँ भूखे मरने की स्थिति है गांव की, और ये भंडारे से ही सारा काम चल रहा है। हमारे ललित गुप्ता जी हैं, सरिया गुप्ता एंड कंपनी वाले। अनिल जी आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ। हमारे अनिल अग्रवंशी जी आए हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय कवि, भिवानी परिवार मैत्री संघ के संस्थापक उपाध्यक्ष भाई अनिल अग्रवंशी जी। तो मैं चर्चा कर रहा था कि वहां से अपील आई, मैंने दिनेश जी को कहा कि इनके काम को जाके एक बार समझो, देखो ये काम जेन्युइन है कि नहीं है। और जब जाके पता लगा वास्तव में बुरी हालत है, वहाँ पे स्थिति बहुत खराब है, तो भिवानी परिवार मैत्री संघ ने उस भंडारे की चिंता भी अपने ऊपर ली। हमने उस भंडारे को चलाया और इतना बड़ा नोट लिखा आया, ईसाई मशीनरी ने हमको भेजा है लिख के कि आप लोगों ने, ये नहीं सोचा गया कि ईसाई है कि मुसलमान है। और इसमें और जोड़ना चाहता हूँ, ये बात हालांकि कहनी नहीं चाहिए, लेकिन अब विषय चल रहा तो बता रहा हूँ। शहनवाज हुसैन साहब अपने भिवानी परिवार के मित्र हैं, हमारे कार्यक्रमों में भी आते रहते हैं। उन्होंने कहा कि रोजे चल रहे हैं और बड़ी दिक्कत हो रही है, रोजे का सामान नहीं मिल रहा है। क्यों साबर जी, यही बात हुई थी। और जैसे ये सूचना बीपीएमएस में पहुंचती है, ये नहीं सोचा गया कि मुसलमानों के लिए करना है, कुछ करना है, सारी व्यवस्थाएं की गई, जो सूची वहां से आई थी, सारा मटेरियल का इंतजाम हुआ और सेवा हुई। तो इस तरह के काम सेवा के कोविड के अंदर हुए हैं। आप अपनी पूरी टीम के लिए तालियां बजा सकते हैं कि उन्होंने बढ़िया काम। देखिए, सेवा के काम लगातार चलते रहते हैं और उसका एक बहुत बड़ा जो इन्फ्लुएंस है और जो उसमें इंजेक्शन लगाने वाला काम है, वो हमारे अनिल अग्रवंशी भाई ने करा है। मेरे को आज भी याद है वो एजीएम की बहुत चर्चाएं हो रही थी, सारी बात हो रही थी, बड़ी स्मूथ से चल रही थी। भाई साहब बैठे थे आगे आगे, ये उठ गए। अब माइक के तो बादशाह हैं ही, हमने सोचा हो सकता है कुछ चुटकुला सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने उस दिन जो है छक्का ऐसा मारा, बोले अपनी पीठ थपथपा रहे हो, कोई सेवा का काम करा। इन्होंने उस दिन जो है कुनीन की गोली दी संस्था को, और वो गोली काम कर रही है। तो ये श्रेय जो है, बहुत बड़ा श्रेय भाई अनिल अग्रवंशी को जाता है कि इन्होंने, यही श्रेय चाहिए। ये जो कुनीन की गोली है, ये सब सदस्यों से आए तो उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सुझाव होता है, उनको मन से पीड़ा थी तो उन्होंने हम लोगों को कहा, बड़े हैं कह सकते हैं। चलिए, अब ये सेवा के कामों में एक अपील मैं आप लोगों से करना चाहता हूं और साथ में सूचना भी देना चाहता हूं कि करीब 19 लोग हैं हमारी संस्था के सदस्य लोग हमारे बीच में से ही, जो कि मंथली डोनर हैं संस्था को। इसमें 1000 रुपए से लेके 25,000 तक का मंथली योगदान हम लोगों को मिलता है। बैंक की एफडीआर एक लिमिटेड अमाउंट की ही हो सकती है और उसका ब्याज, आप लोग सब व्यापारी हैं, बैंकों से ताल्लुक है, आपको पता होगा कि किस कदर धीरे 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 रिपो रेट गिर गया, ये रेट गिर गया, वो रेट गिर गया, तो इस समय एफडी के ब्याज की क्या हालत होगी। 6% से भी नीचे का एफडी का ब्याज चल रहा है। तो अगर हम सेवा के कामों को और गति देना चाहते हैं, ठीक है, पिकनिक का आयोजन होगा, यजमान वाला काम भी होगा, लेकिन जान है तो मंथली डोनेशन से है। आप 1000 का योगदान दीजिए, 500 का दीजिए, अपना सहयोग दीजिए। आपको सेवा के काम पसंद आ रहे हैं तो योगदान दीजिए, पसंद नहीं आ रहे हैं तो सुझाव दीजिए। दो में से एक काम कर दीजिए, दोनों ही ऑक्सीजन है। तो सभी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर देना चाहिए,
तो उससे ही हम लोगों की हिम्मत भी बनेगी और ताकत भी मिलेगी। हमारे बीच में हमारे करोल बाग के मेन रोड के ऊपर, फेज रोड के ऊपर हम अपना घर, हमारा बुक बैंक चलाते हैं। हमारी पूरी टीम हमारा बुक बैंक की यहाँ पर उपस्थित है। अनिल अग्रवाल जी, अपने खड़े हो जाएं सब लोग। ये हमारी पूरी टीम के लिए तालियां बजाइएगा। संजय जी, पूजा जी, करोल बाग में ये सेवा का काम चलता है। जोरदार तालियां बजाइए सब जो काम ये कर रहे हैं। मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि आप फेज रोड पर जाइएगा तो हमारा बुक बैंक करके हमारे जाटू लोहारी में एक बाबा हुए, बाबा गंगा राम जी, उनके नाम से वो कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं उस बुक बैंक को। मैं 4 घंटे करीब रहा हमारा बुक बैंक में और वहाँ का दृश्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो बच्चे जो पढ़ाई में बहुत अच्छा एक्सेल कर रहे हैं लेकिन किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं, वो बच्चे वहाँ आते हैं, दिन भर में 10 आ जाएं, 15 आ जाएं, 20 आ जाएं, 25 आ जाएं और लगभग अपने पास लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की किताबें हैं और वहाँ किताबें लगातार लोग देने आते हैं। आप लोगों ने भी बहुत किताबें दी हैं और घर में किताबें रखी हो तो दे दीजिएगा। और सारी सलीके से रखी गई है। भिवानी परिवार मैत्री संघ ने वहाँ पे सारा सेटअप चेंज कर दिया है। वहाँ पे अलमीराज, सेल्फ, कंप्यूटर सब लगा दिए हैं। सब सेटअप लग गया। अनिल भैया एकदम फिट है, एकदम सब चीज़ें फर्स्ट क्लास हो गया एकदम का। रैक वगैरह भी लगा दिए गए हैं और ये अद्भुत काम हुआ है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप लोग जो सेवा के लिए आपने जो 22 लाख रुपये अपना उसको यजमान के रूप में दिए, ये उससे पैसा जो मिला उसी से ये सारे काम सेवा के हो पाए। तो आप देखिए कितने बड़ी सेवा हो रही है। बच्चों को किताबें मिल रही है, किताबें आ रही है, किताबें जा रही है। अद्भुत काम अनिल अग्रवाल जी, पूजा जैन, संजय जी, ये सब लोग मिलकर कर रहे हैं। आवश्यकता ये है कि थोड़ा सा इनकी पीठ थपथपा दी जाए। मैंने आपसे निवेदन किया था कि इस बार का टारगेट था 2021 की पिकनिक का कि 1 करोड़ रुपया अपना घर, अपने उसमें पिकनिक पे राष्ट्रीय यज्ञ में हम इकट्ठा कर लेंगे और साल भर सेवा काम धूम से करेंगे। लेकिन वो पिकनिक हो नहीं सकती, यज्ञ हो नहीं सकता। तो मेरे हाथ जोड़ के अपील है आप लोगों से और निवेदन है, आर्थिक स्थिति संस्था की ठीक रहना जरूरी है। हरियाणा में भिवानी को कहा गया है कि ये लालाओं का शहर है, नगर सेठ रहते हैं यहाँ पे और हैं ही। कौन ऐसे संस्था है जिसके पास पिकनिक के लिए एक ही परिवार आगे आता हो? है किसी के पास इस तरह का कार्यक्रम? हमारे पास है। हम तो कह ही रहे हैं। मधुप जी का परिवार एक ही वर्षों से कार्यक्रम स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है दोस्तों कि अपने यहाँ कहा गया है कि आपकी जो पुण्य कमाई है उसका कुछ हिस्सा समाज के काम के लिए देना चाहिए, राष्ट्र के काम के लिए देना चाहिए। कहा तो गया था 10%, अब 10% तो आपकी इनकम करोड़ों में है, 10% बहुत ज़्यादा लगेगा आपको। मैं जानता हूँ आसान नहीं है, करोड़ों की इनकम का 10% मांगूंगा, कहेंगे राजेश प्रधान जी आज क्या सोच के आए हो? तो वो संभव नहीं है। इसलिए आपकी पुण्य कमाई का कुछ हिस्सा मुझे चाहिए। मेरे शब्द ध्यान से सुनिएगा, आपकी पुण्य कमाई का कुछ हिस्सा मुझे चाहिए। या तो आप स्वयं खड़े होकर बोल दीजिए या मैं आपके घर आऊंगा और फिर आप मेरा कटोरे में डालना ही पड़ेगा, ये बता दूं आपको मैं। क्योंकि 5,000 रुपये लिखो भाई साहब के, आप तो दे रहे हो, सब लगातार दे रहे हैं। आप दोबारा क्यों दे रहे हैं? दे रहे थे अब तो आपको हम नहीं लेंगे। हम 11,000 रुपये तो दे रहे हैं। ये कितने दे रहे हैं? 11,000 रुपये हर महीने दे रहे हैं। ठीक है, बोलिए। हाँ, इनका नाम है सोचिए। और बताइए, और इनका तो आ ही रहे हैं। तालियां नवल जी के लिए, इस महीने का ले लो। हाँ, और बताइए। आप सोच लीजिए, पत्नी से पूछना हो फोन करके कि डार्लिंग मैं कुछ दान पुण्य का काम कर रहा हूं, तेरे से 7 वचन भरे थे कि वो ढंग का काम करूंगा तो तेरे से पूछूंगा। आज मेरे दिमाग में पहली बार को ढंग का काम आया है तो तेरे से ये शेयर कर लूं क्या? तो वो कहेगी 5 नहीं 15 दे, करके देखो फोन, क्योंकि वो आपसे ज्यादा आगे है पुण्य के काम में। तो आप ये सोच लीजिए। और इस बार या तो 2 काम मुझे बताइए चिंतन बैठक में, या तो ये कहो राजेश भैया सेवा के काम बंद कर दो। कर दूं क्या? बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? बोले सुबह सुबह इस काम के लिए बुलाया था क्या आपने प्रधान जी? अनिल भाई ने बहुत काम किया सेवा। अनिल ने तो कमाल कर दिए। वो हमारे कवि लोग जिनका धंधा ही विचारों का सिर्फ कविता था, उनके घर जा जाके उनको संभाला। अनिल जी के अंदर तो सेवा की कमाल की। 1,000 रुपये महीना, 1 साल का एडवांस। क्या बात है, तालियां, ये बात है। जय हो जय हो।
बाल किशन जी का धन्यवाद, आपने मेरी बात को तुरंत स्वीकार कर लिया है। तो मेरा निवेदन है दोस्तों कि मंथली, हमको मंथली चाहिए। आप जब मंथली हिसाब लगाते हो तो आपकी पुण्य कमाई में से, मैंने नहीं कहा कि जो मर्जी 500 रुपया निकालिए, देने का भाव तो होना चाहिए, 1000 रुपये निकालिए, 2000 रुपये निकालिए। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं, हालांकि आप लोग कहानी तो कई बार मेरे मुंह से सुन चुके, आज फिर सुना देता हूं। एक घर के अंदर एक पहुंचे हुए कोई फकीर संत बाबा पहुंचे और जाके उन्होंने आवाज दी, अलख निरंजन। घर की गृहिणी बाहर आई, दरवाजा खोला, बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा कुछ भूख लगी है, कुछ दे दो। तो उसकी आंखों में आंसू आए। उसने कहा बाबा 3 दिन से घर में एक अन्न का दाना नहीं है खाने को, बच्चे भूखे हैं, कैसे दूं, क्या आपको, कैसे आपकी भूख शांत हो। तो बाबा भी पहुंचे हुए, तो कहा एक काम कर मां, ये थोड़ी सी मिट्टी उठा जमीन की और मेरे इसमें डाल दे, कमंडल में। तो क्या ये क्या करवा रहे हो, मिट्टी लेके जाओगे? मिट्टी इसलिए ले रहा हूं तेरा देने का भाव बना रहे। ये खराब दिन हमेशा नहीं रहेंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। तो आप भी मिट्टी दे दो साहब, पर दे दो, आ जाएंगे प्रधान जी, मिट्टी दे दो। हाँ, सभी के पास सभी का हाँ, संपर्क है, मैं वो पहले से बता रहा हूं, मैं इस मामले में छोड़ूंगा नहीं एक को भी। आपकी पुण्य कमाई मुझे लेनी है, ये मैं डिसअनाउंस कर रहा हूं। मैंने कल बोल दिया इनको, ये बोले राजेश भैया या तो काम सारे बंद करवा दो, बैलेंस बिल्कुल। आपके पास प्लॉट आ रहा है जनवरी मैंने अभी पंकज वहां चले गए हैं सुनीता दुग्गल जी को लेने के लिए। प्लॉट आपको कभी भी मिल सकता है। मैंने कहा जब ये 1000 मीटर का प्लॉट आपको मिलेगा तो आपको 10 करोड़ रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा उसको बनाने के लिए। मैं कहा वो तो बात की बात है, पहले ये जो इतने काम छेड़ लिए, कहीं अपना घर आश्रम खोल रहे हैं, कहीं पर आप लाइब्रेरी खोल रहे हैं, कहीं पर आपने एमसीडी की लाइब्रेरी गोद ले रखी है जिसको आप चला रहे हैं, बच्चे वहां आके पढ़ते हैं, कहीं आप गूंज के लिए कपड़े इकट्ठे कर रहे हैं, कितने सारे काम सेवा के चल रहे हैं। तो आप भैया इन कामों को रुकना तो है नहीं, समझिए। तो अपन घर से निकलेंगे, आजकल काम मेरे पास समय बहुत है, घर में कोई टोकने वाला तो रहा नहीं है मेरे पास अब, तो मैं आजकल घूमता हूं। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि सबकी आहुति इस सेवा यज्ञ में चाहिए। हर सब रेडी है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा भाई, मेरी बात बुरी तो नहीं लगी आप लोगों को? हाँ, थैंक यू, ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज्यादा आह्वान और क्या होगा? डांट डपट्टा था। अभी तय बाकी है। वैसे कुछ सेवा के काम तो कोविड अपने आप ही कर रहा है। हमारी एक समिति है, हमारी एक समिति है आदर्श विवाह सुझाव समिति, तो विनय भाई उसको लीड करते हैं। तो ये जो हम कुछ सुझाव पर्चे सब लोगों को देते हैं हर बार, तो इनमें से ज्यादातर का काम तो कोविड ने अपने आप ही कर दिया। लिमिटेड लोगों की संख्या, टेंट का इस्तेमाल, दिन में शादी, गाजे बाजे बंद, नाच गाना बंद, दावत लिमिटेड, तो सारा काम इसने जो बहुत काम कर दिया। लेकिन आग्रह एक ही बात का है, ध्यान एक ही बात का रखें। अच्छा, जिनका करा है ना वो सुखी बहुत है, उनके मन से पूछो वो सुखी बहुत है कि फिजूल खर्ची बच गई, पैसे बच गए, बच्चों के काम आ रहे हैं। वो पैसा उन्होंने जो निकाला था बच्चों के लिए उनको दूसरे रूप में दे दिया उन्होंने, तो पैसा तो बचा ही है ना, पैसा घर का घर में ही रहा। और साथ में उदाहरण भी पेश हो रहा है। तो कोशिश ये करें कि कोविड चला जाए, ये आदत ना जाए, बस। बोल दूं अभी सॉफ्टवेयर के बता दूं? हाँ, ओके। तो अभी न्यूज ये चल रही थी, मैं ऐड कर दूं सेवा के काम जो ऐड हुए। हमारी एक विवाह मैट्रिमोनियल सर्विसेज दिया करती थी हमारी समिति। प्रकाश बासिया जी शिफ्ट हो गए फरीदाबाद, तो हमारी समिति का काम लगभग बंद हो गया था। कोविड में जो एक बड़ा काम हुआ वो बताना चाहता हूं। हमने प्रमोद जी ने, दिनेश जी ने, विनय सिंगल जी ने, और यहाँ कौन है, प्रदीप नहीं आया क्या? प्रदीप खड़े जाओ एक बार, हर समिति वाले लोग। ये प्रदीप जी हैं पीछे, हमारे पैटर्न मेंबर हैं। ये मनीष हैं, ये विनय सिंगल हैं, दिनेश जी इधर बैठे, प्रमोद जी उधर बैठे। इनके लिए तालियां बजाइए आप लोग। इन्होंने जो अद्भुत काम किया है, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया है, जबरदस्त सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। सॉफ्टवेयर रेडी है एकदम, मैट्रिमोनियल सर्विसेज ऑनलाइन कर दी है। केवल मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, बाहर का आदमी एक्सेस नहीं कर सकता जब तक हम उसको परमिशन नहीं देंगे। बात समझिए, जिससे कि बायोडेटा दलालों से बचे रहें, नहीं तो ये दलाल लोग उसका मिसयूज करते हैं।
बहुत सारे रिश्ते आपको घर के घर में मिल जाएंगे। ऐसे कितने लोग हैं जिनके परिवार में अभी विवाह के योग्य बालक हैं? रेज योर हैंड। वेरी गुड, सभी के घर में नीचे है, ठीक। कीजिए। अब ऐसे कितने हैं जिनके अपने बालक तो है ही, लेकिन उनके पास 7-8 बायोडाटा अपने मित्रों के, अपने रिश्तेदारों के भी हैं, वो भी हाथ उठा लीजिए। वेरी गुड। आप सबकी एक मुझे आवश्यकता है, कोई भी सॉफ्टवेयर में तब लोग टिकेंगे जब उसमें 1500 बायोडाटा हो, तभी तो रिश्ता मिलेगा। भिखारी भी जब घर से चलता है तो पहले डब्बा हिलाने के लिए सिक्के डाल लेता है। अपने घर से पैसे डालता है, डब्बा हिलाता है, फिर कहता है अलख निरंजन। तो मैं आपसे वही कह रहा हूं, ये सॉफ्टवेयर में पहले 100, 200, 500 बायोडाटा, ये यहां लोग जो बैठे हैं, ये अर्लीस्ट इसको दे दीजिए जिसमें अपडेट हो जाए। हम आपको आपको पासवर्ड देंगे, आपका मोबाइल नंबर ही आपका पासवर्ड होगा। जैसे ही आप डालेंगे, आप भिवानी के संबंधित सारे बायोडाटा, सब रिश्ते आपके पास होंगे। बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है, संस्था ने बहुत खर्च किया है, बहुत इन्वेस्ट किया है। कितने पैसे लगे इसके जी? इसके 2.5 लाख रुपए में ये सॉफ्टवेयर बनवाया गया है। और इसमें मैं आपको बताऊं, अब ये लिंक आपके पास आने वाला है, तो जो सदस्य मौजूद हैं उनको मैं थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर ब्रीफ करूंगा। ebhiwani.com पे ही जाना है, अपनी वेबसाइट के थ्रू ही इसका चैनल है। उसके अंदर जब जाएंगे तो मैट्रिमोनियल आपको एक अलग से फ्लैश करता हुआ दिखेगा। मैट्रिमोनियल पे जाइए, वहां पर अगर आप अपना बच्चे का बायोडाटा डालना चाहते हैं या डले हुए बायोडाटा को एक्सेस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो संस्था में जो आपने मोबाइल नंबर दे रखा है वही आपके ओटीपी के लिए काम आएगा। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आपको अपना अपने मोबाइल पे ध्यान रखना है, साथ में रख के ही एक्सेस करना है। उसमें जाके विंडो खुलेगी कि आप बायोडाटा डालना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। फिर वो जब डालना चाहते हैं तो ओके करेंगे तो एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने से वो ओपन होगा और आप जो है वहां पर अपना बायोडाटा डाल सकेंगे। और कोई आपके बायोडाटा के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें आपका ही फोन नंबर से वो खुल सकता है। लेकिन आप अंदर जाएंगे तो एक्सेस पूरे बायोडाटा को सबको कर सकते हैं। फिर उसमें आप अपनी सिलेक्शन से किसी को भी चूज कर सकते हैं और वहां पर एक रेफरेंस विंडो बनाई गई है कि ये फलाना बायोडाटा किसी ने डाला है तो इसके पीछे कौन व्यक्ति है, क्योंकि रिश्ते नाते में रेफरेंस से ही सब कुछ होता है। तो मान लो एक बायोडाटा डाला हुआ है, उसके पीछे नाम लिखा है संजय जैन जी का, तो उसमें आप संजय जी से संपर्क करिए। उनके परिवार का हो या उन्होंने किसी रिश्तेदार का डाला है, मित्र का डाला है, तो उनसे आप संपर्क करके उसकी इंक्वायरी करके उससे आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी मित्र का बायोडाटा भी आप डलवा सकते हैं और उसको भी, अब हमेशा आपने मान लो 10 मित्र हैं, अब अपने सर पे बला ना लेके आदमी कहता है भी मुझे नहीं पता रिश्तों का, तो उसकी एक सुविधा ये दी है कि आप उसके मोबाइल को सेकेंडरी ओटीपी के लिए वहां रजिस्टर कर सकते हैं। आपने एक बार उसको एक्सेस के लिए अलाउ कर दिया तो वो अपना बायोडाटा अपने आप डालेगा, वहां रेफरेंस हमेशा परमानेंट आपका डल जाएगा कि ये बायोडाटा मान लो संजय जी के मित्र हैं करोल बाग में 20, इन्होंने कहा कि इनके सबके भी डालने चाहिए, तो इन्होंने सेकेंडरी ओटीपी के लिए उसका मोबाइल नंबर डाल दिया। प्राइमरी में हमेशा इनका रहेगा और हर बायोडाटा पे इनका रेफरेंस अपने आप आ जाएगा। तो कोशिश ये की गई है कि सीक्रेसी लूज ना हो, मिसयूज ना हो और सुविधा रहे, और हम अपने आप अपने बायोडाटा को डालें और हटाएं। और अभी ये सब कुछ निशुल्क है, कोई इसमें खर्चा नहीं है, देखने का, डालने का, हटाने का कोई खर्चा नहीं है। निवेदन यह है कि डालें तो बच्चे का रिश्ता अगर किसी भी तरीके से हो जाए तो उसको वहां से रिमूव करने का भी अपना ध्यान रखें, वरना आपके पास बेफिजूल के फोन भी आने शुरू हो जाएंगे। अब बायोडाटा डला हुआ है तो कोई फोन तो कर ही सकता है, किसको पता कि रिश्ता हो गया। तो ये एक सॉफ्टवेयर बिल्कुल तैयार हो चुका है। फाइनल अमेंडमेंट भी कल बहुत देर चर्चा होने के बाद उसमें हो गई है, तो इस सप्ताह मेरे ख्याल से ये जरूर हो जाएगा, नहीं तो 2021 शुरू होते ही है आपके सामने एसएमएस के जरिए लिंक आएगा, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बने हुए उनके जरिए लिंक आएगा, तो उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। इसमें मदद के लिए जो भिवानी परिवार का मोबाइल नंबर है, नीतू जी जिसको अटेंड करती है, आप उनसे अपने बारे इस काम के लिए कितनी भी मदद लीजिए, वो आपको पूरा इसके लिए सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। अब एक बात बताइए, चिंतन बैठक चल रही है, क्या ये सुविधा फ्री देना ठीक रहेगा या इसकी कुछ फी रख ली जाए? आवाज आनी बंद हो गई, क्या हो गया? इस बार यजमान का जो है उससे लो। बोलिए बोलिए बोलिए। इसमें सिक्योरिटी डालनी चाहिए, इससे वो रिमूव जल्दी करते हैं अगर कोई हो जाता है। तो लोग डाल देते हैं, रिमूव नहीं करते। हाँ, 500 रुपए रख ले कि भाई आप रिमूव करोगे तो आपके अकाउंट में वापस चलेगा।
500 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, लोग टाइम 5,000। रिफंडेबल। देखिए तभी तो सेकेंडरी ऑप्शन दिया जी, सेकेंडरी ऑप्शन दी। एक मिनट बताइए, कितने लोग ये चाहते हैं कि ये सेवा फ्री दी जाए? रेज योर हैंड। ओके, नीचे कर दीजिए। कितने लोग चाहते हैं कि कुछ पैसा खर्चा होना चाहिए, कोई फी रखी जाए? रेज योर हैंड। कोई नहीं चाहिए। सेवा भाव में सिक्योरिटी चाहिए, ऑप्शन है कि वो रिमूव कर ले, उसका रिश्ता हो जाए, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले बेस्ट चूज होते हैं, ठीक। फिर वो सेकेंडरी में जाता ही किसकी? तो दोस्तों, अब ये डिसाइड हो गया कि ये निःशुल्क सेवा रहेगी, आप लोग मंथली कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे। हम उसी से चलेगा जी। क्या हो गया? हाँ, यस यस, इसमें एक खर्चे डे टू डे निकालने के लिए तुषार है ना, आजा बेटा, आ जाओ भैया, आओ आप, स्वागत है। तुषार और हमारी बहू रानी दोनों आए हैं, मैं दोनों का स्वागत करता हूं। पुष्पेंद्र जी को कोविड हुआ, बहुत लंबे समय हॉस्पिटल एडमिट रहे, भगवान ने बड़ा बचाव किया उनका। और कल मेरी चर्चा हुई तो बोले मैं तो अभी घर से बाहर नहीं निकलता हूं, पर बेटा और बहू दोनों आएंगे, तो मैं दोनों का स्वागत करता हूं। तालियां बजा दीजिए दोनों के लिए। और साथियों, ये जो वेबसाइट रहेगी फ्री रहेगी, एकदम सेवा फ्री रहेगी, पर आपका सपोर्ट ये चाहिए कि जैसे अगर किसी घर में कोई गया कि आपके मोहल्ले में हम वो बना रहे हैं स्विमिंग पूल, कुछ सहयोग कीजिए, तो उसने कहा 4 बाल्टी पानी ले जाओ। अगर स्विमिंग पूल बना रहे तो 4 बाल्टी पानी ले जाओ भाई, सिंपल सी बात है। तो अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो पानी क्या है? बायोडेटा। बायोडेटा जितने आएंगे उतनी ही वो स्ट्रोंग होती जाएगी। और मैं भगवान से डर के कह रहा हूं, मैं प्रधान मुझे आप लोगों ने बना दिया है, मैं पिछले 1 महीने से रिश्ते मेरे माध्यम से कम हो पा रहे हैं, तलाक ज्यादा हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दलाल लोग ऐसे गलत रिश्ते करवा देते हैं जो 1-2 साल के बाद ही वो परिवार ये मानते हैं कि गलत जगह फंस गए। अगर हमने ये सब काम सबने ईमानदारी से किया, भिवानी के रिश्ते संपर्क में, रेफरेंस में, आपस में ही होने लगे, तो ये समस्या किसी हद तक दूर हो जाएगी, दूर हो सकती है। और बताऊं मैं, शादी सब घरों में ही होती है, तो इसलिए आप सबका ये सपोर्ट अगर दे देंगे तो बहुत इसी महीने में इतनी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट बना देंगे कि रिश्ते इसी वेबसाइट से होंगे। थैंक यू। चलिए जी, अब मैं वर्ष 2021 में हमने जो कार्यक्रम करने चाहिए उनके बारे में आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, कोविड का समय चल रहा है, जो कार्यक्रम हम हर साल करते आए हैं उनको करना संभव नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन कब आएगी अभी तो डिक्लेयर नहीं हुई है, कब तक सबको लगेगी, कितनी इफेक्टिव होगी, बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। संस्था के तौर पे इस चिंतन बैठक से पहले एक एग्जीक्यूटिव बैठक हुई और उसमें हम लोगों ने मिलकर आपस में मंथन करके कुछ कार्यक्रमों की एक सूची बनाई कि इनको प्रस्तावित रखते हैं, कुछ एक आइडिया देने के लिए कि भी इस तरह का काम कर लें क्या। कोई निश्चित नहीं है, लेकिन कुछ सुझाव आपके सामने रखे जाएंगे कि इस तरह का कार्यक्रम कर लेना चाहिए जो कि कोविड के समय करना संभव है, क्योंकि काम उसी की रूपरेखा बनाएं कि जो संभव हो करना। अगर विस्तार रूप से पूरा कोरोना चला गया तो फिर उसी धूमधाम से सारे कार्यक्रम हम करने ही वाले हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि इस समय जो मौजूदा कार्यकारिणी है इसका टेन्योर 17 दिसंबर 2020 को पूरा हो गया था। एजीएम में 6 महीने के लिए उसको एक्सटेंशन किया गया, क्योंकि इस समय चुनाव करवाना कोई इतना वो काम नहीं है कि जो इतना इमरजेंसी लेवल का काम हो संस्था के लिए कि वो करवाना ही पड़ेगा। कोविड के समय वोटर वोट डालने आएगा नहीं, फॉर्मेलिटी की बात हो जाएगी, इसलिए चुनाव ना करवा के, घोषणा ना करके इसी कमेटी को 6 महीने के लिए एक्सटेंशन किया गया, जो कि 17 जून 2021 तक के लिए वैलिड हो जाती है। तो एजीएम ने उसको
पूर्ण सम्मति से मंजूर किया है। तो ये जो कमेटी है 2021 जून तक चलने वाली है। तो 6 महीने के कार्यक्रमों को प्रस्तावित किया गया है मात्र। उसके बाद जो नई कमेटी आएगी वो अपना चिंतन करेगी, वो अपना कार्यक्रम बनाएगी। तो मैं आपको सिलसिलेवार कार्यक्रम का एक सुझाव रखूंगा, उस पर आप लोग विचार करके कुछ अपना चिंतन बताइएगा। और इस बैठक का सार्थकता भी तभी होगी जब हम लोग मिलकर इन कार्यक्रमों को निश्चित करेंगे कि हाँ ये करो, इस रूप में करो या ना करो, सब कुछ ओपन है। विचार ये किया गया है कि हर महीने एक काम करें, एक कार्यक्रम करें छोटा सूक्ष्म रूप में, और सेवा का काम करें। सेवा के अलावा इस साल के कैलेंडर में कोई कार्यक्रम को जगह नहीं दी गई है, क्योंकि ना पिकनिक हो सकती है, ना जो होली पे जो मिलन होता है वो हो सकता है, ना कोई बड़ा कवि सम्मेलन हो सकता है जैसे मधुप जयंती पे कर लेते हैं, उस रूप में कार्यक्रम नहीं हो सकते। तो सूक्ष्म रूप से जो कार्यक्रम हो सकते हैं उनका एक रचना बनाई गई है, वो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। 26 जनवरी 2021 जनवरी माह में अपना घर आश्रम महिला मंडल का लोकार्पण, ये एक सूक्ष्म कार्यक्रम होगा, भिवानी में होगा। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में महाराज जी की मौजूदगी में, उनके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम होगा। भवन निर्माण हो चुका है, उसकी फिनिशिंग चल रही है और 26 जनवरी को उसका लोकार्पण किया जाना प्रस्तावित है। तो इसमें टूरिज्म कमेटी और अपना घर समिति कमेटी, ये दोनों ने मिलकर इसको करेंगे, लीड करेंगे। टूरिज्म कमेटी करेगी वहां पर भिवानी जाने आने की व्यवस्था का काम, यहां से बस चलेगी और अपना घर आश्रम का लोकार्पण करके और वही बस वापस अपने यहां दिल्ली आएगी। तो उसमें जिन जिन सदस्यों ने चलना है भिवानी, वो अपना नाम लिखवाएंगे। तो सब लोगों के, जितने भी लोग होंगे, सब लोगों की व्यवस्था अपनी आराम से हो सकती है। सामूहिक रूप से चलेंगे, अच्छा लगेगा। जितना सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाएगा वो रखा जाएगा। और मनीष गोयल जी आपके पास जल्दी ही SMS भेजने वाले हैं, जिसमें बस कहां से चलेगी और किस समय चलेगी ये बताएंगे, और किस समय वापस आ जाएगी ये रूपरेखा बता देंगे। नाश्ते की, भोजन की व्यवस्था की चिंता आपने नहीं करनी, वो सब समय के अनुसार वो सब अपने आप टूरिज्म कमेटी वाले बढ़िया व्यवस्था करते हैं, ये अपने आप करेंगे। और सांवर जी जो है भिवानी की कमान संभाले हुए हैं, वहां पर आपको पूरे तरीके से जो है कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। धूमधाम से हम लोग वहां जाएं और अच्छे से इस कार्यक्रम को, सेवा का जो एक अद्भुत काम है महिला मंडल की स्थापना भिवानी में, उसको हम पूरा करके आए। 26 जनवरी का ये कार्यक्रम हमने प्रस्तावित किया है। अब इसके बारे में आप राय करिए तो मैं फरवरी पे बढ़ूं। 26 जनवरी को भिवानी चलना है, अपना घर आश्रम महिला विंग का लोकार्पण। महाराज जी ने कोई 22 कमरे बनाए, वो हैंडओवर कर दिए हैं अपने को। मुझे बुलाया था महाराज जी ने फ़ोन करके, और वहाँ भागवत कथा के बीच में उन्होंने अनाउंस किया कि मैं आश्रम का ये वाला हिस्सा भी भिवानी परिवार मैत्री संघ के हवाले कर रहा हूँ। भिवानी की प्राइम लोकेशन पर अग्रसेन चौक से मात्र 400 मीटर की दूरी पर अब ये आश्रम है, जिसको बोलते हैं कृष्ण प्रणामी आश्रम। 22 कमरों में भरतपुर से टीम आई थी अपना घर आश्रम की। उस टीम ने जो जो मॉडिफिकेशन चाहिए, टॉयलेट चेंज करने हैं, कुछ स्लोप बनाना है, कुछ किचन में चेंज था, कुछ वहाँ जाल लगाने थे, कुछ शटरिंग चेंज करनी थी, ऐसे करके जो उनका एक सिस्टम है बिल्डिंग का, वो लगभग 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा था। मैंने महाराज जी से प्रार्थना की कि ये खर्चा हम भिवानी परिवार मैत्री संघ से कर लेते हैं, तो महाराज जी भी उदार मना है। उन्होंने कहा था अभी तो आश्रम में बहुत पैसे हैं, जब खत्म हो जाएंगे तब तुमसे ले लेंगे, अभी तो हम अपनी ओर से करेंगे। तो वो सारा कंस्ट्रक्शन का जो मॉडिफिकेशन है वो महाराज जी आश्रम की ओर से करवा रहे हैं। अभी जो पुरुषों का आश्रम है उसमें 50 प्रभु जी रह रहे हैं। 5 स्टार इंतजाम है, जाके देखिए, हाइजीनिक इंतजाम है। और आप सब लोग वहाँ पे अपना जन्मदिन, एनिवर्सरी पे जाके भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। अब ये संकल्प है कि भिवानी जिले के किसी भी गांव में, किसी भी कहीं भी कोई महिला शक्ति भी, नारी शक्ति भी इस स्थिति में है तो उनको वहाँ सड़क पे नहीं पड़े रहने देंगे, उनको सबको ससम्मान
इस आश्रम में जगह देंगे। भरतपुर से स्टाफ आ जाएगा सेवा करने के लिए, कुछ स्टाफ भिवानी से इंतजाम कर रहे हैं। कुल मिला के ये 50 कैपेसिटी का महिला अपना घर आश्रम होगा। और आप सब लोग भिवानी चलिए 26 तारीख को, और 26 तारीख को पिकनिक तो है नहीं, इसलिए डेट 26 तारीख रखी गई। तो ये मान के चलिए कि पिकनिक नहीं है तो एक सेवा का काम करने भिवानी चलते हैं और अपना घर आश्रम का वहां पे लोकार्पण में सम्मिलित होते हैं। संध्या का समय है 3 बजे का, तो हम दिन में निकलेंगे यहाँ से और आपको पहले ले चलेंगे स्टार मंदिर, विनोद बाबा के जी दर्शन करवाएंगे, फिर ले चलेंगे कृष्ण प्रणामी आश्रम में। तो कैसा ये प्रस्ताव आपके सामने आ गया, ये काम कर लें ना करें, क्या इच्छा है सभा की, क्या इच्छा है? बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही, कुछ कहना है क्या? समर्थन? अच्छा, तो ये कार्यक्रम लोग करें। अरे कितने लोग चलना चाहते हैं भिवानी? वाह 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 वाह, क्या बात है। तो ऐसा लगना चाहिए कि नवल जी के आज जो पिकनिक है रिजॉर्ट वाली वही हो रही है, वो वही हो रही है। इस बार ऐसा काम करो, भिवानी चलो सबके सब। हाँ, आप यहां दिल्ली बैठकर भी भिवानी आश्रम में एक समय का भोजन, 2 समय का भोजन, नाश्ता, ये सेवा, इससे अद्भुत सेवा कहीं नहीं है। 2100 रुपए एक दिन के भोजन के, 5100 रुपए पूरे दिन के भोजन के। 5100 रुपए में दोनों समय का भोजन नाश्ता दिया जाता है, 2100 रुपए देते हैं तो एक समय का भोजन दिया जाता है। आप अगर चाहें तो वहां कमल गोयल जी का नंबर आपको शेयर कर देते हैं, सावरमल जी का नंबर आपके पास, सबके पास है ही। हाँ, कोई वहां का मेंबर बनना चाहता है आश्रम का, भिवानी का, तो उसकी फीस 21,000 रुपए है। संरक्षक, अपना घर आश्रम भिवानी का संरक्षक बनना चाहता है 1 लाख रुपया, और लाइफ मेंबरशिप 21,000 रुपए की है। जो जुड़ना चाहते हैं आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए, हो गया, बहुत आगे चलो जी। अब हम फरवरी माह में चलते हैं। 21 फरवरी 2021 के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, कोविड के योद्धा। कोविड के योद्धा कार्यक्रम में हम लोग, आपदा राहत समिति इसको हेड करेगी, और मेरे साथ आपदा राहत में सुनील बंसल जी हैं, सुनील भाई, और सुशील गनोत्रा जी हैं, सुशील जी, और एक मैं भी इनके साथ सहयोगी के रूप में रहता हूं। तो हम 3 लोग की जो समिति है, बाकी सब आप लोग रहेंगे शामिल। तो कोविड के योद्धा कार्यक्रम में क्या करेंगे कि जो कोई भी हमारी जानकारी में ऐसे लोग भिवानी के जो कि कोविड से जंग करते हुए, कोविड की सर्विस करते हुए, उसमें डॉक्टर भी हो सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, पुलिस के कर्मचारी हो सकते हैं, सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, कि जिन्हों को अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना आवश्यक था, उनको अगर कोई क्षति हुई है, उनके परिवार में कोई नुकसान हुआ है, तो उन लोगों को हम आवश्यकता है तो सहायता भी करेंगे, नहीं तो उनका सम्मान करेंगे, परिवार का सम्मान करेंगे। साथ में जो हमारे भिवानी परिवार को क्षति हुई है हमारे सदस्यों के रूप में, उनको हम श्रद्धांजलि देंगे, उनको हम याद करेंगे। इसके अलावा जो कोविड के समय काम किए गए हैं, उनकी विस्तृत जानकारी सभी मौजूद जो सदस्य होंगे वहां तक रखी जाएगी। उसमें जो योगदान सब लोगों ने दिया, मुख्य योगदान दिया, उन लोगों को भी हम बुलाएंगे और उनको भी सम्मानित करेंगे। तो कोविड की लड़ाई जो 1 साल से जारी है, तो उसको भी संस्था जो है और अपने रूप में याद करना चाहती है, और विशेष तौर पे सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए जो कि जिन्होंने सेवा करते हुए और अपने घर के किसी सदस्य का इसमें न्यौछावर किया है, उन लोगों को समर्पित रहेगा कोविड के योद्धा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को दिल्ली में किया जाएगा और सूक्ष्म रूप से ही किया जाएगा। बताओ भाई साहब। लगभग 100 वर्षों के बाद महामारी दुनिया में आई, बहुत कुछ बहा के ले गई। आपने देखा कार्यक्रम का आरंभ हमने 10 हमारे सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करके जो कोविड में चले गए उनको याद करके किया था। तो एक प्रस्ताव है कि कोविड में जो चले गए उनको याद किया जाए, जिन्होंने योद्धा बनके 2-2 हाथ किए हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर के रूप में, नर्स के रूप में, सिपाही के रूप में, पुलिस के अंदर, उन सबको भिवानी से जुड़े हुए सब लोगों को बुलाया जाए, जिन्होंने खुल के दान किया है। दरवाजे पे चले गए तो ये लो भंडारे लगाओ। हमारे चाचा पुरुषोत्तम जी शालीमार बाग में हर दिन भंडारा करते थे,
अपने घर के बाहर ही भंडारा चलता था उनका। हमारे अंजलि गुरवंशी भाई लगातार लोगों की ऐसे लोग जिन्होंने कोविड के समय सेवा के काम किए, उन सबको याद किया जाए, उन सबका अभिनंदन किया जाए, उनका सम्मान किया जाए। ऐसा एक कार्यक्रम का प्रस्ताव है फरवरी में। क्या ये कार्यक्रम होना चाहिए, पहले तो ये बताइए, यस और नो? हाँ, इसमें प्लाज्मा डोनर भी आएंगे। भिवानी परिवार मैत्री संघ के बैनर पे आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं। एवरीडे नीतू यहां पर बताएगी आपको, एवरीडे कोई प्लाज्मा की अपील हम जारी करते हैं और आपको सुन के अच्छा लगेगा, कुछ घंटे के बाद प्लाज्मा का इंतजाम हो जाता है। हमारा कोई ना कोई बंधु पहुंच जाता है कि मेरा प्लाज्मा निकाल लो। ये परिवार है अपना। तो इन सबको एक बार पीठ तो थपथपानी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है नहीं। तो आप यदि अनुमति दें तो फरवरी माह में एक संक्षेप रूप में उन लोगों को, चुनिंदा लोगों को बुला के, कुछ और लोगों को बुला के, ये एक कोविड के योद्धा इस नाम से कार्यक्रम करने का विचार है। आपको अच्छा लग रहा तो लोग करें, नहीं तो इसको बंद करें। दोनों ऑप्शन आपके पास हैं, मालिक आप हो, डिसीजन आपको लेना है, प्रस्ताव हमारा है। बोलिए। इसमें वैसे एक बात और ऐड कर देता हूं मैं कि 20 फरवरी को अपना जन्मदिन होता है संस्था का, हम 11 वर्ष के हो जाएंगे भिवानी परिवार उस दिन। बहुत अच्छी खबर दी है। 20 फरवरी 2021 को 11 वर्ष अपनी स्थापना के हो जाएंगे। तो हमारा बाल्यकाल जा रहा है, अब हम धीरे धीरे किशोर हो रहे हैं। अभी तरुण में तो टाइम 8 साल और लगेंगे, अभी किशोर है। बाल्यावस्था समाप्त हो रही है, कान्हा का बचपन जा रहा है और कान्हा किशोर हो जाएंगे, दाढ़ी मूछें निकलनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। तो अब आप बताइए, भिवानी परिवार मैत्री संघ का बर्थडे भी मना लो उस दिन और कोविड के योद्धाओं का सम्मान भी कर दो। क्या कोई सुझाव इसमें ऐड करना चाहे तो कर दीजिए, नहीं तो आप कहें तो ओके है तो आप इसको हाथ उठा के पास कर दीजिए, जो आपको ठीक लगता हो। वाह वाह वाह, आप तो कमाल के लोग हैं यार। तो ये कार्यक्रम लोग कर दें, सब एग्री है, वेरी गुड। चलिए, अच्छा इसमें कोई आपको, हमारी जो डिजास्टर कमेटी है, भाई दिनेश गुप्ता जी, भाई सुशील गनोत्रा जी एंड सुनील बंसल जी उधर पीछे बैठे हैं, अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स के हमारे बंधु, आपको कोई भी सुझाव देना हो, आपके पास कोई नाम हो कि इस आदमी ने बहुत काम किए सेवा के, इनको तक पहुंचाइएगा। आपको कोई प्लाज्मा डोनर आपके ध्यान में आता हो कि इसने प्लाज्मा डोनेशन किया, होना चाहिए भिवानी का मेंबर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे जिले का होना चाहिए, बस इतनी एक कंडीशन है। आप उनका नाम दीजिए, उनको बुलाएंगे, सम्मानित करेंगे। आप, अब मैं नाम लेता हूं, डॉक्टर विकास ढिकाव हमारे मेंबर हैं भिवानी परिवार मैत्री संघ के, जोधपुर में पोस्टिंग है। बताने वाले बताता हूं आपको मैं, मेरे बेटे की शादी थी, शादी से 3 दिन पहले दुल्हन को कोविड हो गया, पूरा परिवार कोविड हो गया, शादी को पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन विकास ढिकाव ने कमाल किया, जोधपुर बैठकर उसने इलाज किया पूरे परिवार का और सबको ठीक कर दिया। ऐसे योद्धा है हमारे पास, हमारे परिवार में। डॉक्टर विकास ढिकाव कौन है? राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, आजकल जोधपुर में है, आईएमसीआर के अंदर, आईसीएमआर में पूरे राजस्थान के नोडल ऑफिसर हैं कोविड के और आपके भिवानी के हैं। ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए, जिन्होंने बहुत सेवा की है। तो यह कार्यक्रम होगा, दिनेश भाई को आप अपना फीडबैक दीजिए, कोई ध्यान में आए तो उनको बताइएगा। चलिए, तो हम ये माने कि 2 महीने के जो प्रस्तावित कार्यक्रम थे वो आप लोगों को जच गए। चलिए, अब तीसरे महीने पे चलते हैं। 21 मार्च 2021, 21 मार्च 2021 को बलिदानी सम्मान समारोह ये करने का प्रस्ताव है। 23 मार्च को बलिदान दिवस, शहीद दिवस होता है, उसकी याद में हम लोगों ने एक समिति बनाई है, बलिदानी सम्मान समिति। इसमें क्या होगा कि जो हमारे भिवानी जिले के लोग फौज में हैं, अब फौज में जाते हैं तो कभी मानव क्षति हो जाती है, तो जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, उन परिवारों का सम्मान होना बड़ा जरूरी है। आने वाला वापस नहीं आएगा, लेकिन देश के लिए कुर्बान होने वाले को हम सब मिलकर अगर याद करते हैं तो उसका हौसला बढ़ता है और वो कुर्बानी जो है ना शहादत में बदल जाती है। तो इसलिए ये कार्यक्रम भिवानी में करने का विचार है और इसको श्री सुरेश शर्मा और श्री नवीन कौशिक ये इस समिति को हेड करेंगे।
सुरेश शर्मा जी और नवीन जी, ये इस कार्यक्रम को ये संयोजित करेंगे और भिवानी में इस कार्यक्रम को करेंगे। इसका क्राइटेरिया ये रखा गया है कि कारगिल युद्ध के बाद जो भिवानी का सैनिक फौज में किसी भी वजह से शहीद हुआ है तो उसके परिवार को वहां बुलाकर सम्मानित किया जाए, और इसके लिए 51 परिवारों को हम लोग वहां उस दिन बुलाएं डेट के हिसाब से। बताइए। देखिए साथियों, आपको प्राउड होगा ये सुनकर, भारतीय फौज में भर्ती में जो जिला सबसे आगे है, नंबर 1 है, वो मेरा और आपका भिवानी जिला है। ये आपको पता है कि नहीं पता, जानकारी नहीं है। 2 जिले टॉप रहते हैं पूरे इंडिया में, एक झुंझुनू जिला, दूसरा भिवानी जिला। कभी हम आगे होते हैं, कभी झुंझुनू आगे होता है, पर मुझे अब जानकारी नहीं एट प्रेजेंट हम आगे हैं कि झुंझुनू आगे है। लेकिन भिवानी जिला क्योंकि जब फौज की भर्ती में सबसे आगे है तो शहादत में, बलिदानों में भी सबसे आगे होगा ही, स्वाभाविक है। तो हमने विचार किया कि हम एक परंपरा शुरू करें। मैं सुरेश जी का धन्यवाद करूंगा। कई बार भिवानी जिले का कोई शहीद होता है, कोई बलिदानी, अब उसका शव आता है तो हम दोनों भाई अनेक बार गए गांव तक और उसके शव पे हमको श्रद्धांजलि अर्पित करने का भिवानी परिवार मैत्री संघ की ओर से सुरेश जी की वजह से यह अवसर मिला। और ये बलिदानों की भूमि है भिवानी। ऐसे ऐसे गांव है, तिगड़ाना गांव है, एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई फौजी ना हो, नॉट ए सिंगल, एक घर भी ऐसा नहीं है। बापोड़ा गांव की तो चर्चा आज जब शुरू हो रही है, मैं परसों ही सोचा था बापोड़ा के बारे में। मेरे जिले का एक छोटा सा गांव बापोड़ा, जिसने केंद्र के 2 मंत्री दे रखे हैं। आपको प्राउड होगा कि आपके एक गांव से, एक जिले से नहीं, एक गांव से 2 मंत्री हैं। कौन है, कोई जानता है? वीके सिंह जी और पीयूष गोयल जी 3 पीढ़ी पहले बापोड़ा गांव के थे, और जनरल वीके सिंह 2 मिनिस्टर। और भिवानी का कोई एहसान नहीं है, चुनाव लड़ा बाहर से। कभी इस चक्कर में हो कि हमने बना दिया, हमने नहीं बनाया, अपनी योग्यता से बने हैं दोनों। 2 मंत्री हैं उस गांव से। और इस समय 5 याद करने के लिए बता रहा हूं, 7 वर्तमान संसद सदस्य में 7 आपके प्रतिनिधि हैं। भिवानी के 7 इंजन वाली भिवानी है। 2 मिनिस्टर हैं, जनरल वीके सिंह, पीयूष गोयल। 2 राज्यसभा में एनडी गुप्ता और प्रेमचंद गुप्ता। 3 लोकसभा में हो रहे हैं। नाम पता है किसी को? राहुल कासवा, धर्मवीर जी, और अभी आ रही है सुनीता दुग्गल जी, सिरसा से सांसद हैं। और अगली बार हमने ये प्रण किया है, भगवान की अगर सब कृपा रही, कोविड ठीक हो गया, नवल जी के फार्म हाउस के ऊपर 7 को एक साथ, कैसा रहे आइडिया? प्राउड होगा आपको कि आपके 7 सांसद। फिर धमकाएंगे लोगों को, हम भी छोटी काशी वाले, हमको क्या समझ रखा आप लोगों ने यार। तो ये योजना है। अब ये है कि इन बलिदानियों का मेरे को और ढंग के काम भी आते हैं, उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब, इसलिए संसद सदस्य जा रहे हैं। अपने पास को कमी है आइडिया की। थैंक यू पूजा। ओके, विषय यह है कि क्या यह कार्यक्रम, सुरेश भाई ने सैकड़ों शहीदों की मूर्तियां गांव-गांव जाके लगवाई है, और इनका पूरा जय हिंद मंच के नाम से काम करते हैं। बहुत अद्भुत काम है बलिदानी परिवारों के लिए। क्या भिवानी की धरती पर 23 मार्च भगत सिंह का शहीदी दिवस, बलिदान दिवस होता है, उसके 2 दिन पहले रविवार के दिन हम सब भिवानी चलें और उन परिवारों को 2 आंसू हम भी जाके उनकी शहादत में हम भी अगर वहाँ उनको गले से लगा लें तो कैसा रहेगा आइडिया, बताइए। और ये करगिल के बाद जितने भी ऐसी दुर्घटनाएं भिवानी जिले में हुई है, जिन जिन परिवारों में जो बलिदानी हैं, उन परिवारों का सम्मान का कार्यक्रम करना चाहते हैं। आप पास करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो अगली बार सोचेंगे। बोलिए। करो क्या? ओके, हाथ उठा दो एक बार। ओके, कोई भी सुझाव देना हो, कोई फीडबैक देना हो, किसी परिवार के बारे में बताना हो,
सुरेश जी को बताएंगे कि ये ऐड कर लीजिए। सुरेश जी का नंबर आप सबके पास है, हमारी वेबसाइट पर है, और आप ले लेना बाद में इस मीटिंग के बाद। चलिए अप्रैल महीने में आते हैं। 11 अप्रैल 2021 मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप। उम्मीद ये की जा रही है कि अप्रैल महीना आते आते वैक्सीनेशन की व्यवस्था हमारे देश में अच्छी खासी हो जानी चाहिए। जिस हिसाब से टीवी में न्यूज़ देखते हैं या बाहर देशों में जो वैक्सीनेशन शुरू हो गया उसका देखते हैं कि भी चलो हमारे देश की जनसंख्या बहुत भारी भरकम है, तो अप्रैल आते आते मेडिकल की अगर वैक्सीनेशन आ जाती है तो मेडिकल चेकअप कैंप लगने भी शुरू हो जाएंगे। अगर वो नहीं भी होती है और संभव होगा तो भिवानी परिवार मैत्री संघ वैक्सीनेशन की व्यवस्था भी करेगा। तो उस मेडिकल चेकअप कैंप में वैक्सीनेशन भी लगेगा। बाकी हेल्थ चेकअप जो हम हर साल करते आ रहे हैं, श्रीमती उषा जैन सेवा स्मृति कार्य, इस हेड के अंदर पवन मोड़ा जी, हमारी जो एक हेल्पलाइन कमेटी है उसको हेड करते हैं पवन जी। तो पवन जी को आप अपने सुझाव दीजिए कि मेडिकल हेल्थ चेकअप में इस चीज को जरूर जोड़ा जाए और इसको हम सेवा कामों में समर्पित रखेंगे। अन्य सेवा कार्य भी उस दिन हम लोग करते हैं, जो भी मेडिकल से रिलेटेड आंखों का है, डेंटल है, और पिछली बार आपने देखा होगा सेक्टर 8 रोहिणी में अग्रसेन भवन में इस कार्यक्रम को किया गया था। 2020 में तो नहीं हो पाया, लेकिन 2019 में इस कार्यक्रम को करा था। मेमोग्राफी की पूरी बस आ गई थी, वो भी काम होता है। तो इस तरह में जितना भी हम एडिशन कर सकेंगे इसको विस्तार रूप से करेंगे, जिससे सेवा की सुविधाओं का लाभ तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके वो सब लोगों को मिले। तो अप्रैल में प्रस्तावित कार्यक्रम है 11 अप्रैल का मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप। जी ठीक रहेगा जी? जी बताइए प्रधान जी। देखो दोस्तों, निवेदन है, कोविड से इतनी मार पड़ी है, अब जाग जाओ। हमने गंगाराम हॉस्पिटल से एग्रीमेंट किया, पवन जी यहाँ बैठे हैं, दिनेश जी बैठे हैं, सुरेश गुप्ता जी आए नहीं अभी। एग्रीमेंट क्या था? 5,000 रुपया दीजिए, सुबह एडमिट हो जाइए गंगाराम हॉस्पिटल में, 3 बजे आपको डिस्चार्ज दे देंगे। नाश्ता करवाते थे वे लोग, अगले दिन रिपोर्ट दे देते थे। कितने लोगों ने जाके एक्सपीरियंस किया मेडिकल चेकअप हेल्थ कैंप का गंगाराम का? कैसा रहा भाई गंगाराम का अनुभव आप लोगों का? बहुत अच्छा। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आज इस कुर्सी पर बैठा हूं तो इस स्कीम की वजह से बैठा हूं। मैं खुद गया अपने मेडिकल चेकअप के लिए, मेरे साथ जगदीश मित्तल जी थे, अपने भिवानी गौरव अवार्डी हैं, हम दोनों गए। जब मैं टीएमटी मशीन पे दौड़ रहा था तो टेक्नीशियन ने कहा कुछ प्रॉब्लम है, और उसने कहा कि आपका तो आर्टलरी ब्लॉक पड़ी है। मैंने कहा भाई मैं तो ठीक ठाक हूं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ी पता चलेगा। और फिर आपको पता है जो मेरा हुआ, डॉक्टर सुमन भंडारी ने मेरे को एंजियोग्राफी की और स्टंट लगे। अगर ये मैंने टेस्ट नहीं करवाया होता तो किसी दिन सीधा विस्फोट होता। समझ रहे हैं बात को? तो 45 साल के बाद कसम खा लो, साल में कम से कम एक बार पूरी बॉडी का मेडिकल चेकअप होना चाहिए। यस और नो? दूसरा, इसी स्कीम के अंदर हमारी 4 बहनें, मैं नाम नहीं लूंगा, वो परिवार के लोग यहां पर बैठे हैं, उनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ, ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट स्टेज का। ये अगर 4 महीने के बाद ये कैंसर डिटेक्ट होता तो ये स्टेज 2, 3, 4 तक जाता और लाइफ का खतरा हो जाता। चारों को माइनर सर्जरी से हमने बचा लिया, चारों सेव हो गए। थैंक्स बीपीएमएस, हमारी जो मेडिकल कमेटी है इसने कमाल कर दिया। ये जब ध्यान में आया कि मेमोग्राफी इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, 45 साल के बाद हर लेडीज को साल में एक बार मेमोग्राफी करानी चाहिए, तो हमने पिछली बार इस मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप में मेमोग्राफी की बस लगाई, और एक बस पूरे दिन में लगभग 25 महिलाओं की मेमोग्राफी कर देती है। तो ये अप्रैल में मेमोग्राफी भी लगाएंगे, बाकी सब टेस्ट भी करवाएंगे। आप अप्रैल का महीना, कोविड भी शायद भगवान ने चाहा तो शांत हो जाएगा। इस साल ये मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप नहीं हो पाया, गंगाराम हॉस्पिटल से भी वो सुविधा बंद है कोविड की वजह से। मेरी बात चल रही है लगातार, वो भी शुरू होने वाली है। फिर आप चिट्ठी लेकर
नीतू से, ऑफिस से आप जाके गंगाराम में अपना परिवार के साथ में मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं, और इस कैंप में तो आके करवा ही सकते हैं। ये यहाँ सारे टेस्टिंग नहीं हो सकती, जो सुविधा हम दे सकेंगे वो देंगे, लेकिन 5,000 रुपये खर्च करके गंगाराम की सुविधा तो सबको लेनी ही चाहिए, साल में एक बार जरूर लेनी चाहिए। वो 10,500 के टेस्ट हैं जो आपको 5,000 रुपये में डिस्काउंटेड रेट में गंगाराम करता है। और आपको जानकारी और देना चाहता हूं, डॉक्टर सुमन भंडारी से लंबी चर्चा मेरी हो चुकी है। हमारा यही एग्रीमेंट वहां एस्कॉर्ट फोर्टिस में भी था, जो कि किसी वजह से डिसकंटिन्यू हो गया है। उस एग्रीमेंट को हम फिर रिन्यू कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही साउथ दिल्ली के जो मेरे भिवानी परिवार के मित्र हैं, वो साउथ दिल्ली में एस्कॉर्ट फोर्टिस में जाके यही सुविधा गंगाराम वाली ले सकते हैं, उसी रेट पर ले सकते हैं, और जो नॉर्थ दिल्ली के हैं वो गंगाराम जा सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, अपन ये मेडिकल कैंप अपने का कर ले क्या? कोई डाउट किसी को? कोई कुछ कहना हो, कोई फीडबैक देना हो, कोई सुझाव देना हो किसी को? ओके, तो हाथ उठाइए सब लोग, करो। चलो जी, मई महीने में आते हैं जी। 5वां कार्यक्रम 23 मई 2021 के लिए एक आपके सामने रख रहा हूं। यह कार्यक्रम भिवानी में करने का विचार है। कार्यक्रम का नाम सुझाव आया है, हमारा बुक बैंक एवं वस्तु संग्रह सेंटर का लोकार्पण। यह भिवानी में होगा। इसको लीड करेंगे श्रीमती पूजा जैन जी और श्री गोविंद राम बंसल जी। इसमें विशेष सहयोगी रहेंगे अनिल अग्रवाल जी और भिवानी से गौरव गुप्ता जी। गौरव गुप्ता, ये बिटिया या मिल जाएगी? हाँ, और वो कहाँ गौरव जी? गौरव तो भिवानी होता है ना। हाँ, वो भिवानी होता है। तो ये 2 समितियां मिलकर इस काम को करेंगी। तो इसमें क्या रूपरेखा रहेगी कि भिवानी जिले में जो पुस्तकें स्पेयर होती हैं वो एक जगह इकट्ठी होने लग जाएं। वहां पर पूरा व्यवस्था लाइब्रेरी की तरह बने, किसी भी स्कूल में बने। महाराज जी से आग्रह करेंगे वो अपना कोई जगह दे दे, चाहे वो दिनोद वाले महाराज जी दें। उनका भी एक आश्रम यहां पर आ रहा है, दिनोद गेट पर काफी बड़े रूप में बन रहा है। या प्रणामी मंदिर में आग्रह करेंगे, नहीं तो किसी स्कूल में आग्रह करेंगे। कहीं पर भी एक बुक सेंटर चलाने की अनुमति और स्थान मिल जाए, वहां पर पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था भिवानी परिवार करेगा, स्टाफ रखा जाएगा। वहां के जितने स्टूडेंट हैं वहां पर प्रमोशन करके किताबों का इकट्ठा करना, व्यवस्थित करके भिवानी और आसपास के लोगों को वहीं की वहीं किताबें देना। अब अगला काम हो रहा है कि जो दिल्ली में बुक सेंटर है, बुक बैंक है, और भिवानी में बुक बैंक है, ऐसा भी होने वाला है कि कोई किताब यहां चाहिए और वहां रखी है। ये सारा का सारा बार कोडिंग होने वाली है। ये एक पूरा सॉफ्टवेयर, अब जैसे ही मैट्रिमोनियल का सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा, अगला सॉफ्टवेयर संस्था बनाने जा रही है हमारा बुक सेंटर के लिए, हमारा बुक बैंक के लिए। इसमें आगे भविष्य में भी कहीं खुलता है बुक बैंक, मान लो दिल्ली में भी और दूसरी जगह खुलता है, करोल बाग दूर पड़ता है, रोहिणी में खुल गया, साउथ दिल्ली में खुल गया, फरीदाबाद में प्रमोद जी ने शुरू कर लिया। तो इस तरह सब बुक बैंक जो है आपस में बार कोडिंग सिस्टम से, सैप सिस्टम जैसे होता है अकाउंट्स वालों का, उस तरह से जुड़े रहेंगे। आपने कहा मुझे मेडिकल की एक्स किताब चाहिए, वो रखी है फरीदाबाद, चाहिए भिवानी में, तो इमीडिएट पता लग जाएगा कि फरीदाबाद रखी है, वहां से कोरियर हुई, भिवानी पहुंची, उस स्टूडेंट को वो सपोर्ट मिल जाएगी। तो ये पांचों के पांचों, चारों पांचों जो बुक बैंक हैं, ये आपस में मिक्स रहेंगे। और उसी जगह पर जहां पर बुक बैंक चलेगा, वहां पर आह्वान किया करेंगे वहां के लोकल सिटीजन से कि जितने भी घर में सामान इस तरह के हों जो अनुपयोगी हों, उन्होंने इस्तेमाल कर चुके हैं, वो हम गूंज संस्था के माध्यम से और वहां तक पहुंचाते हैं। यहां संजय भाई बैठे हैं कि हर महीने, संजय भाई जरा एक बार सब लोगों को बताओ कि जीवन ज्योति अपार्टमेंट पीतमपुरा में आपको मैसेज मिलते होंगे एसएमएस हर महीने, कि हर महीने एक कैंप लगा लेते हैं कि वहां आसपास की सोसाइटियां भी सारी इकट्ठी होकर वहां अपना सामान दे जाती हैं, और एक टेम्पो 2 टेम्पो के करीब सामान इकट्ठा हो जाता है जो गूंज में चला जाता है। घरों में तो सामान की व्यवस्था, जगह, कोई घरों में तो जगह की व्यवस्था हो जाती है, घरों में तो जगह की व्यवस्था हो जाती है। और आप कल्पना करिए कि आपका दिया हुआ एक कपड़े का टुकड़ा, एक टूटा हुआ बर्तन, वो कहां पहुंचता है? झारखंड पहुंच रहा है।
उड़ीसा पहुंच रहा है, बंगाल पहुंच रहा है, कश्मीर पहुंच रहा है, केरल पहुंच रहा है। और इसको हम लोग ऐसे नहीं है कि वहां सिर्फ दे आते हैं पोटली भर के, ट्रैक करते हैं, ध्यान करते हैं कि हमारा सामान कहां जा रहा है। ये यहां लोकल कहीं नहीं बटता, सारा रिफाइन होता है, इसकी पूरी केयर होती है। कपड़े की अगर बटन टूटा हुआ है तो पहले वो बटन लगेगा कि जिसको गरीब आदमी को मिल रहा है उसको ये ना लगे कि उसको दुत्कार दिया गया है, टूटा हुआ दे दिया, फटा हुआ दे दिया। नहीं, उसको भी पूरी इज्जत के साथ पैकिंग करके दिया जाता है। तो इस तरह की पूरी व्यवस्था गूंज संस्था ने की हुई है और हमने गूंज के साथ हाथ मिला रखा है, जैसे हमने गंगाराम के साथ कर रखा है। तो वो व्यवस्था वहां झारखंड तक पूरा रिमोट एरिया में, आदिवासी एरिया में अप्रोच करती है। तो आप इस प्रयास को छोटा प्रयास ना माने, आपका छोटा सा प्रयास जो है उसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। तो ऐसा एक सेंटर हम भिवानी में बनाने की कोशिश करते हैं कि बुक्स का और सामान का सेंटर भिवानी में हो, उसका लोकार्पण करें। उसके लिए 23 मई 2021 का दिन निर्धारित हमने किया है। अगर आप लोगों को ठीक लगेगा तो इस काम को भिवानी जाके करेंगे। पूजा जी, आपने क्या कहना है, बताइए। भाई साहब, बॉम्बे से, पुणे से काफ़ी कॉल्स आई थी कि आप हमें, जैसे उनकी डिमांड थी, एक चौल से आया था, बॉम्बे में चौल से गरीब बच्चे को बुक्स चाहिए थी, तो यहाँ से भेजी थी। फिर पुणे से भी आई एक तो कॉल्स मेरे पास कि हमें ऐसे ऐसे बुक्स चाहिए। तो एक तो लॉजिस्टिक के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है कि हमें वहाँ पे जो बुक्स भेजनी है उसके बारे में थोड़ा सा हम सोचें। और दूसरा, रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, डेली ही के बहुत फ़ोन आ रहे हैं, बुक्स उठा भी रहे हैं हम लोग, इकट्ठे भी कर रहे हैं। तो सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी फैमिली है हमारी, एक बार ज़रूर विजिट करें वहाँ पे आके। देखिए, अपना हमारा बुक बैंक करोल बाग में मेन रोड पर, मेन लोकेशन पर है, फैज रोड पर है। कभी भी आप झंडेवालान मंदिर की तरफ जाएं, करोल बाग की तरफ जाएं, पहाड़गंज की तरफ जाएं, 2 मिनट का समय लगेगा, पहली मंजिल पर है। आप जरूर देख के आएं। आप चेतन जी को, मुझे, या जिसका नंबर भी आपके पास है उससे फोन करके वहां की लोकेशन लीजिए और एक बार जरूर विजिट करके आए। कुछ मत करिए, सिर्फ देख आइए, आपका मन भरेगा। एक घटना सुनाना चाहता हूँ 1 मिनट की। भिवानी से केपी गुप्ता जी हैं, लीडिंग एडवोकेट रहे भिवानी के एक जमाने में। उनका पोता गौरव गुप्ता भिवानी से कार में सारी किताबें भर के ड्राइव करके करोल बाग पहुंचा। उसको नहीं पता था कि करोल बाग में कोई बीपीएमएस और हमारा बुक बैंक मिलके कोई ऐसा काम कर रहे हैं। और मेरी फेसबुक से उसने एड्रेस देखा और वहाँ से आया। तो वहाँ जब पहुँचा तो अनिल अग्रवाल जी ने बताया कि ये तो राजेश चेतन जी जुड़े हुए हैं, भिवानी परिवार मैत्री संघ पूरा जुड़ा हुआ है इस प्रोजेक्ट के साथ में। तो गौरव ने मुझे फ़ोन किया और कहा, चाचा, मेरा परिवार है वो, कि ये काम जो आप लोग दिल्ली में कर रहे हैं, ये काम आपको भिवानी में करना चाहिए। नाम तो आपका भिवानी परिवार मैत्री संघ है और सेवा आप दिल्ली में कर रहे हो, भिवानी वालों ने क्या कर रखा है। उसने टोट की भाषा में हमको ये बात बोल दी। अब शब्द तो आपको पता ही है, लगते हैं आदमी को, तलवार से ज़्यादा मार शब्दों की होती है। तो बात तो उसकी मुझे जमी कि भाई बात तो ठीक कह रही है। ओगरा के भिवानी में इतने गरीब बच्चे हैं, उनको किताबें चाहिए, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आप चला रहे हो, इसको भिवानी की तरफ डाइवर्ट क्यों नहीं कर देते। तो बोला, मैं पूरा समय दूंगा, आप मुझे ये काम के साथ जोड़ दीजिए। तो उस दिन से ये मन में प्रेरणा थी कि हमारा बुक बैंक किताबें जो कि हम लोग जाके कबाड़ी को बेच देते हैं, वो कबाड़ी को ना देने के बदले वो गरीब बच्चे तक, ज़रूरतमंद बच्चे तक, जिसको आवश्यकता उस तक जाए, उसका एक माध्यम हम लोग बने। भिवानी में स्थान मिल जाएगा, कोई कमी नहीं है। अपने को मांगने की आदत है। कृष्ण प्रणामी आश्रम से जगह मांग ली, अब दूसरे और आश्रम से जाके मांगेंगे, कहीं अलख निरंजन बोलेंगे, कोई तो मट्टी डालेगा ही। ऐसी क्या बात है। तो आप यदि कहें कि ये काम भिवानी में कर लेना चाहिए, बढ़िया काम रहेगा, तो करें क्या, पहले तो ये बताइए। हेलो अनिल भैया। हाँ, तो कागज से बनती है और कागज पेड़ से बनता है। हाँ, ज्यादा किताबें हम रोटेट करेंगे, क्या बात है। ज्यादा हम पेड़ कटने से भी बचा। बिल्कुल बिल्कुल, तालियां। अनिल भैया बहुत बढ़िया बात कही है। अनिल नाम के सब लोग अच्छे होते हैं, ये भी अनिल है। तो दोस्तों, आप भिवानी में ये भी मदद कर सकते हैं, कोई प्राइम लोकेशन का स्थान आप सुझाव दे सकें कि ये हमारा परिवार का घर है, ये दुकान है, या नहीं। वो हाँ तो करें, कर लेंगे महाराज जी से बात। हमको कौन पूछता है।
हाँ, रोहतक रोड पे जो अब आदरणीय रावल जी की सेवाएं लेंगे, इनको लेके चलेंगे। देखा देखा मुझे। तो साथियों, पहले तो ये बताओ, ये काम कैसा लग रहा है आपको? ये काम करने लायक है कि नहीं है? काम करे कि नहीं करे? और फिर क्या इनकी नेटवर्किंग कर दें, सारे बुक बैंक नेट के ऊपर जोड़ दें, कैसा रहेगा ये आइडिया? भी अच्छा रहेगा। तो फिर मई में भिवानी चलोगे मेरे साथ, किताबें अपने घर की लेके? अरे बोलो तो सही यार, घर में किताबें रखी है, उनको देके जाओ, करोल बाग जाओ, बुक बैंक भी देख के आओ, किताबें भी डोनेट करके आओ। आई बात समझ में? हाँ, कॉफी पी के आएंगे। हाँ, ले भी सकते हैं। हमने पिछली पिकनिक में हमारा बुक बैंक का स्टॉल लगाया था पिकनिक पे। मैं बताना चाहता हूं आपको, हम टेम्पो भर के किताबें लाए थे, और सबसे ज्यादा भीड़ अगर किसी एक स्टॉल पर थी तो वो थी हमारा बुक बैंक स्टॉल के ऊपर थी। तो आप, हाँ, 2 स्टॉल दिए थे। इस बार हम सोच रहे थे कि आपको पूरा एक एरिया बना के देते पिकनिक पे, पर पिकनिक नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, अगली बार देंगे। साथियों, मई में लोग करना चाहते हैं, अगर आपकी परमिशन हो, हमारा बुक बैंक की लॉन्चिंग भिवानी की धरती पर, और करें कि नहीं करें? बोलिए। देखिए, इसमें किताबें जो है ना, जरूरी नहीं कि पढ़ाई की होती हैं, जरूरी सब तरह की पुस्तकें यहाँ पर आप दे सकते हैं, ले सकते हैं। कोई मैगजीन भी इस तरह की आती है जो किसी विशेष टॉपिक को डिवोट करती हैं, जैसे आप इंडिया टुडे है, या इस तरह की जो मैगजीन होती हैं वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक को भी लेके कई बार आती है एडिटोरियल, तो उस तरह की पुस्तकें भी लेना देना कर सकते हैं। किसी भी सब तरह की पुस्तकें वहाँ पर आपने को मिलेंगी। तो आप वहाँ जब बुक सेंटर पर जाएंगे, बुक बैंक में जाएंगे, तो आपको जैसे बैंक में हर तरह के 2000 से लेके और 1 रुपए तक का सिक्का मिलता है ना, वैसे ही सब तरह की पूरी विधाएं मिलेंगी आपको। तो आप जरा जाए और देख के आए तो आपका भी मन खुश होगा, और साथ में आपको लगेगा कि संस्था कुछ काम कर रही है, नहीं कर रही, तो वो भी एक सर्टिफाई तो होगा। हम यहाँ बैठ के सिर्फ बातें ना करें। अनिल भाई, आपको कोट कर रहा हूँ ये बात, आगे यहाँ सिर्फ बातें नहीं करनी है। और आप सब भी आ जाओ ना, आप लोग भी सम्मिलित हो जाओ ना। ये हमारे जो भिवानी गौरव अवार्डी आए हैं, इनको भी सम्मिलित कर लो मीटिंग में। आइए, सब लोग आगे आइए। आप भी हमारे आज से मेंबर हो गए हैं जी। हाँ हाँ, अरे भिवानी गौरव अवार्डी तो हमारे प्राइम मेंबर होते हैं जी। एक बार भाई तालियां बजाओ, हमारे स्टार आए हैं, सुपरस्टार आए हैं सबके। भिवानी गौरव अवार्डीज का स्वागत है श्री भागीरथ शर्मा जी, श्री JK वर्मा जी और मंजीत मारवा जी हमारे मध्य आ चुकी हैं। आपका स्वागत है। आइए आइए। किशोर जी आइए। नंद किशोर जी का स्वागत है। मंजीत मारवा जी हमेशा सामाजिक कार्यों में आप अग्रसर रहते हैं, आइए, आपका स्वागत। आगे आइए। मंजीत जी। JK वर्मा साहब आइए। पुष्पेंद्र जी, क्या माल है? आइए प्लीज। आइए जी, आइए। पुष्पेंद्र पुष्प जी, आपका स्वागत है। साथियों, अब ये डिसाइड हुआ मीटिंग में इनकी कोठी हांसी रोड पे, हांसी गेट पे, चित्रकूट। हाँ, ये ठीक बात है। साथियों, अब ये डिसाइड हुआ, रावल साहब ने कहा है कि चिंता जगह की बिल्कुल मत करो, काम आगे बढ़ाओ। तो भिवानी की धरती पर करोल बाग जो हमारा बुक बैंक चल रहा है, उसकी पहली शाखा, पहली ब्रांच हम भिवानी में खोलेंगे। और आप सब, तो डेट कौन सी है जी? 23 मई। 23 मई से पहले पहले वहां पर स्थान लोकेट करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया जाएगा, फिर उसका लोकार्पण होगा और हम हमारा बुक बैंक हम शुरू कर देंगे। इससे पहले आप करोल बाग जाके एक बार देखिए कि 2.5-3 करोड़ रुपए की किताबें हैं आपके पास, कितनी सुव्यवस्था से वो बैंक चलता है, कितने बच्चों का भला हो रहा है। हर दिन 20-25 बच्चे आके किताबें लेके जाते हैं वहां से, किसी से 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं करते, निःशुल्क किताबें दी जाती है। हाँ अनिल भैया, तालियां। 2000 बच्चे 2000 बच्चे किताबें ले चुके, छोटी बात नहीं है। क्यों तुषार, बड़ा काम हो रहा है। 2 मिनट जाके आओ तुम। आपको बताता हूं जी कि मैं शुरू में जब अनिल जी से परिचय हुआ तो किसी माध्यम से हुआ, कोई वेबसाइट पे देखा था हमने, तो एक बुक बैंक चलता है, हमें नहीं पता था अनिल भाई हमारे भिवानी के ही निकलेंगे। तो वो बुक बैंक देखने के लिए मैं गया इनके एड्रेस पर, और पहाड़गंज पर इनका एक ऑफिस है, ये कुछ केमिकल का व्यवसाय करते हैं।
तो वहीं पर किताबों का इन्होंने अपना रखा हुआ था और मैं इनके पीछे पीछे चला गया, गलियों में जाके ऑफिस था। तो किताबें आप ये लगिए कि फर्श से लेके और ऊपर छत तक, जैसे वो लाइब्रेरी यूं फंसाते हैं ना किताब, उस तरह से फंसाई हुई थी किताबें इन्होंने पूरे उसमें, अपने पूरे ऑफिस में। मैंने कहा बैठते कहाँ हो? किताबों के पीछे जाके एक छोटी सी जगह, किताबों की ही कुर्सियां बना रखी, उनके बीच में ये गद्दी डाल के बैठ रहे, और आपको देख के लगेगा कि इतनी बड़ी संपदा इन्होंने रखी हुई, लेकिन किसी को जानकारी नहीं। अब पहाड़गंज की उस गली तक पहुंचना, अगर ये रोड पे आके ना लेके जाएं तो हम वापस ही आ जाते ढूंढ ढांड के, वो संभव नहीं। अब जगह की आवश्यकता, तो आपको पता है कि दिल्ली में जगह का इंतजाम होना कितना विकट काम है। लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर आप ये सेवा के काम करते हैं, वाकई सैल्यूट है इनको और इनके परिवार को, इनकी बेटी, इनकी पत्नी और बच्चे और ये खुद जो डेडिकेशन से लगे हैं जेब से पैसा खर्च करके, वो करना एक बहुत बड़ी बात है। तो अनिल भाई के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं और इनको साधुवाद दें कि ये काम बाहर निकल के आया फैज रोड पे करोल बाग में। अब जो है कोविड के समय में 2000 बच्चों को किताबें मिलना, आप समझिए जिसके लिए आवश्यकता हो और वो उसके लिए पैसा खर्च ना कर पा रहे। मेडिकल की किताबें 2-2 हजार रुपए की किताबें आती हैं, 5-5 हजार की। मैंने इनकी मेमो देखी, एक बच्चे ने 24,000 रुपए की किताबें ले रखी हैं। ये बजट बनाते हैं कि ये बच्चा लेके कितने की गया। 24,000 रुपए की एक बच्चा किताबें लेके जाके जब वो पढ़ता है और किताबें वापस देता है और वो कुछ बन जाता है, तो उसके दिमाग में कितनी कीमत होगी उन किताबों की। 24,000 रुपए आज फीस नहीं दे सकता, और वो वहां उन किताबों से पढ़ लिया और कुछ नहीं बिगड़ा उन किताबों का। वो दोबारा तैयार है दूसरे बच्चे को तैयार करने के लिए, तो किताबें तो वो उपहार है। तो आप इस प्रयास को आगे ले जाने में अपना पूरा सहयोग दीजिए, ये आप लोगों से उम्मीद रहेगी। अगला कार्यक्रम के लिए चलता हूं मैं जून के महीने में। उसके बीच में मार्च में हम लोग पंचांग का लोकार्पण भी करेंगे। जो मार्च में कार्यक्रम होगा उसमें लोकार्पण करेंगे पंचांग का, और कोरियर के द्वारा सभी सदस्यों तक हम पहुंचा देंगे, जैसा हम हर साल करते आ रहे हैं। वो कार्यक्रम यथावत चलेगा। जून के महीने में कार्यक्रम ये रखा है कि एक सूक्ष्म रूप से कवि सम्मेलन करेंगे हम। मधुप जी की, महाराज जी आए हैं, मधुप जी की स्मृति में एक महाराज जी आए हैं, उनका स्वागत है। स्थान आ जाइए महाराज जी, आगे आ जाइए। प्रमोद जी आप थोड़ी मदद करिए। हमारे संत आए हैं, हम सब अभिनंदन करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आगे के स्थान पर स्थान ग्रहण करें दोनों। बैठिए, स्थान लीजिए, स्थान लीजिए। हमारे संतों का मैं सम्मान करता हूं, और आज कोविड के समय एक संक्षिप्त कार्यक्रम में हम भिवानी गौरव अवार्ड का कार्यक्रम भी करेंगे थोड़ी देर के बाद। अब हाँ, आप आ जाइए ना भैया, आओ ना। चलिए, हाँ आप ठीक जगह बैठे थे। सुरेश जी के पास लीजिए। चलिए आगे चलिए। हाँ, 27 जून 2021, 27 जून 2021 को मधुप जी की जो जयंती होती है वो 23 जून 2021 को होती है। तो उस दिन हम एक सूक्ष्म कवि सम्मेलन का आयोजन करेंगे अपने सदस्यों के बीच में। जैसी स्थिति होगी महामारी को देखते हुए उस तरह का आयोजन ये किया जाएगा। जितनी परमिशन मिलेगी सरकार से और जिस तरह के ऑडिटोरियम की व्यवस्था करनी आवश्यक होगी, वो सब हम अप्रैल के महीने में निश्चय करेंगे, और 27 जून 2021 को एक सूक्ष्म कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो 6 महीने के, क्या ये ठीक रहेगा? लास्ट प्रोग्राम हमने एक कवि सम्मेलन का रखा है, लास्ट प्रोग्राम जो है जून का, क्योंकि ये ऑप्शनल होने वाला है। ये हो पाए या ना हो पाए, क्योंकि अगर स्थिति ठीक हो गई तो अप्रैल के महीने में ही हम लोग चुनाव की प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। हेलो, देखिए सदस्यगण सुनिए कि अप्रैल के महीने में चुनाव की प्रक्रिया, नई कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगर माहौल ठीक रहा तो ऐसा लगा कि जून में चुनाव हो सकते हैं और नई कार्यकारिणी, नई टीम जो है अपना कार्य संभाल सकती है, तो फिर हम हो सकता है ये कवि सम्मेलन ना कर पाए। तो ये एक कार्यक्रम ऑप्शनल रहने वाला है। बाकी मई तक के कार्यक्रम जो आपने स्टाम्प लगाई है आज यहां सबने मिलके, उनको हम करेंगे पूरे प्रयास से अच्छे रूप में। प्रधान जी।
सबसे पहले तो मैं अपने भिवानी के जो स्टार्स मेरे सामने आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कोविड काल में भी वो अपने परिवार में आए हैं, तो आज अच्छा लग रहा है कि मेरे जिले से बहुत सारे हमारे महानुभाव आए हैं, संतगण आए हैं। बहुत जल्दी ही हम एक संक्षिप्त सा कार्यक्रम आरंभ करेंगे। चिंतन बैठक लगभग अब बस 15 मिनट का समय और रह गया चिंतन बैठक का। महंत प्रदीप नाथ जी आए हैं और महाराज जी का नाम स्वामी मुक्तानंद जी हमारे बीच में आए हैं। दोनों संतों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भाई भागीरथ शर्मा जी पहुंच गए हैं और मंजीत मारवा जी आ गई हैं। भाई नंदकिशोर जी गौ सेवा भिवानी की गौशाला के प्रधान रहे, बहुत सारे सामाजिक काम करते हैं। और रावल जी ने और इशारा कर दिया कि हमारा बुक बैंक के लिए भी जो है नंदकिशोर जी से प्रार्थना कर लो। हाँ, तो वो प्रार्थना मैं उनसे कर लेता हूँ। चंद्रभान वलेचा साहब को देख रहा हूँ, मेरे बाल सखा हैं। भिवानी सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है उनका। और भाई बलदेव शर्मा जी को देख रहा हूँ भिवानी से। जेके वर्मा जी आ गए हैं, साहित्यकार और लेखक। भाई जगत नारायण आ गए हैं और डॉक्टर पुष्पेश पुरुषोत्तम पुष्प जी, पुरुषोत्तम, मेरे को दिमाग में कुछ वायरस आ गया भाई साहब, मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ धीरे धीरे उतने बुढ़ापा आ रहा है मेरे अंदर भी। और डॉक्टर बुद्धेवारिया मेरे गुरु आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आगे आ जाओ ना, आ जाओ। डॉक्टर बुद्धेवारिया भिवानी गौरव अवार्डी और हमारे भिवानी की शान है, उनका आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, अब इसको कंक्लूड यूं करना है कि हमने ये सोचा है कि इस साल कोविड की वजह से जो पारंपरिक कार्यक्रम जो हम करते रहे, उनके बदले में सेवा के काम करेंगे वर्ष भर में। और वो आपके सामने जो आए हैं, वो अपना घर आश्रम का उद्घाटन जनवरी में, फरवरी में कोविड योद्धाओं का सम्मान, फरवरी में बलिदानियों का सम्मान, मार्च में, अप्रैल में मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप और मई में हमारा बुक बैंक की लॉन्चिंग भिवानी की धरती पर। इतने काम आपने आज पास किए हैं। और जून में यदि भगवान ने ठीक रखा तो मधुप जयंती का कार्यक्रम करेंगे। नहीं हो पाया तो कोविड की वजह से उसको हम संक्षेप रूप में करेंगे, नहीं तो चुनाव के बाद जो नई टीम आएगी वो आगे की अपनी जो भी रणनीति होगी उसके हिसाब से काम करेगी। इस सारे काम को आपके सामने रख दिया गया है। आप इन सब कामों के लिए एक बार ओके कर दें तो कैलेंडर वेबसाइट पर कल आ जाएगा, लोग कर देंगे इस कैलेंडर को। ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये मनीष जी को आ जाओ, यही आ जाओ। मनीष जी हमारे सामने हैं। यहाँ जितने भी मेंबर दिल्ली के बैठे हैं उनके लिए सूचना दे देता हूं। भिवानी परिवार के 4 सदस्यों ने मिलकर शालीमार बाग में समाज सेवा केमिस्ट के नाम से एक केमिस्ट की दुकान खोली है, जहां पर एट कॉस्ट दवाइयां मिल रही है। आपके घर में 5,000, 10,000, 20,000 रुपए की दवा अगर लग रही है तो आपको केमिस्ट पर जाने की जरूरत नहीं है। एट कॉस्ट, लागत मूल्य पर मिलेगी। तो कई बार मैं तो दुकान पे गया तो आश्चर्य था, 65% डिस्काउंट। मेरा कमाल है, 65% डिस्काउंट भी किसी दवाई में हो सकता है। हाँ, ये लीजिए। तो ये दवा की दुकान में विजिटिंग कार्ड आप लीजिएगा, वहां फोन कीजिएगा। और ये मैंने कहा है मनीष भैया से कि ये सेवा का काम भिवानी घंटाघर चौक पे भी कर दे एक बारी, वहां भी कई दुकानें हैं, लोगों को फायदा हो जाएगा। आप अगर मनीष को थोड़ा सा ढंग से नमस्ते करो 4 बार तो हो सकता है इसका मन बन जाए। नहीं, हवन तो कराया था लेकिन भिवानी में जमन चाहिए मेरे को तो। आज हम दुकान पे इतनी है 1.5 लाख रुपए रोज की दवाई सेल कर रहे हैं। वाह, हमारे स्टाफ उसको डिलीवर ये लो। 1.5 लाख रुपए का हमारा टारगेट आ गया है जी रोज की सेल का, जबकि शुरुआत 5,000 10,000 से हुई थी और आज 1.5 लाख रुपए रोज की दवाइयां हम सेल कर रहे हैं, जबकि हम होम डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं। कोई हमारा सहयोग कर सकता होम डिलीवरी में तो हम उसका स्वागत करते हैं। हमारी टीम ऑन पेड भी कर सकती है, जैसा भी कोई चाहे, क्योंकि हम डिलीवरी करने में हमें वो लड़का आदमी स्टाफ या जो भी आदमी चाहिए जो हिसाब किताब कर सकता हो। हमने सारा टीम वर्क रखा हुआ है। 600 कंपनियों की दवाई है, 40 लाख से ऊपर का स्टॉक है
और जो दवाई 72,000 रुपए की थी 52,000 में वो सर पटक के मतलब जितनी कोशिश कर सकता था वो ले रहा था, उसको हमने कोविड पीरियड में भी 31,000 रुपए की उपलब्ध कराई थी। इसलिए तो कह रहा था कि आप या तो महीने का कुछ चंदा देना शुरू करो, नहीं तो आपके घर आऊंगा, बोला था ना मैंने। इसलिए बोला था कि ये सेवा के काम जो करना चाहते हैं, आप मुझे बताइए, एट कॉस्ट एक दुकान भिवानी में खोली, किराया तो देना पड़ेगा ना, स्टाफ तो रखना पड़ेगा ना, फर्नीचर तो लगाना पड़ेगा ना, तो ये एक सेवा का काम हो सकता है। और मेरे ख्याल से भिवानी में ऐसी दुकान खोलने की ज्यादा जरूरत है मेरे हिसाब से। क्यों, यस और नो? हाँ, हर जगह आवश्यकता है जी। तो दोस्तों, हाँ पूरी बात होगी। हाँ, मैं करता हूं। मैं 2-3 बातें छोटी कर लूं या आपको पहले आपको करनी है? आप 10 मिनट में करो जी। मैं कर लेता हूं। आप लोग कॉफी भी पीते रहे और कान मेरी तरफ रखिए, मुंह कॉफी पे रखिए, कान मेरी तरफ रखिए। बलदेव जी आप लोग बैठो, बाबा जी बैठ जाओ, प्रधान बोल रहा है आप खड़े बैठो, सब बैठो। दोस्तों, कोविड में बहुत नुकसान भिवानी परिवार का हुआ है, गति बहुत कम हो गई संस्था की, अब इसको और आगे ले जाने की जरूरत है। तो जैसे हमने अनिल अग्रवंशी जी की डांट खाने के बाद 18 सेवा समितियां एक साथ बनाई थी और 18 काम सेवा के एक साथ शुरू हो गए, ये सारा जो आपके सामने सेवा का कितने 18 समितियों का ये पर्चा है, इसको जरूर लेके जाइएगा, कौन कौन से काम सेवा के हो रहे हैं बाहर है। इन सब कामों का ठीक से प्रचार हो, इसके लिए हमने एक न्यूज लेटर शुरू किया है, जो पहले शुरू था बंद हो गया, हर महीने निकलेगा 1 तारीख को, डिजिटल होगा, आपको एसएमएस से व्हाट्सएप से उसका लिंक मिलेगा, जाके पढ़ सकते हो। उसका संपादन का कार्य जगत नारायण जी भारद्वाज यहां कहीं बैठे हैं मेरे ख्याल से, एक बार जगत जी खड़े रहिए, जगत नारायण जी के तालियां बजाइए, संपादक है हमारे न्यूज लेटर के। हाँ, और हमारी प्रमोद शर्मा जी की श्रीमती सुनीता, वो कहा आई नहीं आज, सुनीता उनको सहयोग करती है, नीतू नागपाल पीछे वो उनको सहयोग करती है, सुरेश जी एक कॉलम मंथली लिखते हैं, उसके लिए हमारे विनय सिंगल न्यूज़लेटर के लिए वो करते हैं, सहयोग करते हैं, और मनीष गोयल भी हमको सहयोग करते हैं। तो ये मंथली न्यूज़लेटर 4 पेज का आरंभ हुआ है और इसको 40 पेज तक लेके जाना है। कितने पेज तक? आवाज नहीं आई क्या बात, कहीं खो गए क्या बात? हाँ, बुकलेट बनानी है, 40 पेज तक ले जाना है। और कब तक ले जाना है? 6 महीने में। यात्रा कहां से शुरू होगी? 4 पेज से 40 पेज तक की। करना क्या पड़ेगा कि आप लोग ये न्यूज़लेटर पढ़ना शुरू कीजिए। इसमें भिवानी जिले की जितनी खूबियां हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे जिले के 7 सांसद हैं, आपको पता था क्या? सबको नहीं पता था। तो ऐसी खूबियां खोज खोज के आप तक भेजी जाएंगी। सेना में कितने लोग हैं? सारा भिवानी जिले पर फोकस होगा ये न्यूज़लेटर। तो ये काम हम करने जा रहे हैं। दूसरा विषय ये है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इस साल का एजेंडा क्या है? 11 साल हो गए हैं भिवानी परिवार मैत्री संघ को, अब हम बाल्यावस्था को पार करके किशोर होने जा रहे हैं। तो आज एक नई अनाउंसमेंट कर रहा हूं मैं, अब हम कार्य को काम का बंटवारा कर रहे हैं। एक घटना आपको सुनाता हूं। ऐसा इत्तेफाक हुआ कि भिवानी परिवार मैत्री संघ में 3 दिन में 3 हमारे मेंबर्स की मृत्यु हुई, और तीनों दिन में वो रीट लेके चक्का लेके वह खड़ा था निगम बोध घाट में। तो वो मैनेजर आया निगम बोध घाट का, कहता है रोज खड़े हो जाते हो आके? मैंने कहा भाई इसलिए खड़ा हो जाता हूं कि 1200 परिवारों का मैं प्रधान हूं, मेरे परिवार में क्या करूं मैं। तो ध्यान में आया कि दुख सुख में हम क्या करें, अब परिवार बड़ा हो रहा है, 3-4 लोग मिलके हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो दुख सुख की चिंता भी करनी है, परिवारों की संभाल भी करनी है। इसलिए सारी दिल्ली को 15 भागों में बांट रहे हैं। यस और नो? ठीक रहेगा? आपके पास फोन आया होगा मीटिंग के लिए पैटर्न मेंबर के पास, वो फोन इस बार किसी और आदमी का आया होगा। आया था क्या? आया था। तो हमने क्या किया है, दिल्ली को 15 भागों में बांट दिया है, और आपका जो
इलाके का, जैसे प्रशांत विहार में 55 मेंबर रहते हैं हमारे, कहा विनय कहा है, 55 मेंबर की लिस्ट इनको दे दी है, सब प्रशांत विहार के हैं। भिवानी जिले के 55 परिवार वहां पर हैं, और भी होंगे, ये खोजेंगे। तो ये 55 परिवारों को आपस में एक दूसरे से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई, मिलना चाहिए। एक सोसाइटी, एक अपार्टमेंट में भिवानी परिवार मैत्री संघ के 15 परिवार रह रहे हैं, आपस में परिचय नहीं है। तो उनको सबको जोड़ने के लिए दिल्ली को 15 हिस्सों में बांटकर 15 कोऑर्डिनेटर, 15 संयोजक फिक्स किए जा रहे हैं। दुख सुख वही करेंगे, और साल में एक बार ये एरिया वाइज मिलेंगे। रोहिणी वाले 25 तक ले जाएंगे, शुरुआत 15 से कर रहे हैं, 25 तक ले जाएंगे। फरीदाबाद में जैसे हमारे ये मेंबर बैठे हैं, प्रमोद जी, सचिन मेहता, और इनके साथ और भी लोग हैं फरीदाबाद के, वहां भी एक चैप्टर इन्होंने खोल दिया फरीदाबाद में। ऐसे करके पूरे दिल्ली एनसीआर को 15 भागों में बांट के 15 कोऑर्डिनेटर बना के महीने में, साल में एक बार गेट टुगेदर एरिया वाइज करेंगे और हम अपने काम को गति देंगे। ये एक प्रस्ताव मैं आपके बीच रख रहा हूं। आपको ये प्रस्ताव कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, बता दीजिए। क्या इसको आगे बढ़ाएं काम को? ठीक रहेगा सर? ओके कर दें? एक बार उठाओ हाथ। ओके। आखिरी बात, एक दो हमारे भिवानी गीत हमने तैयार किए। एक गीत पुरुषोत्तम जी, दास पुरुषोत्तम जी ने बनाया, लिखा और बहुत बढ़िया गीत तैयार किया। वो हंसराज अरलहन जी बैठे हैं, उनके स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ। दूसरा गीत इन्होंने खुद लिखा, हंसराज जी ने, और खुद लिखा और खुद तैयार किया, बहुत अद्भुत गीत बनाया है। इसके बाद भी आवश्यकता ऐसी लग रही है कि जिले का समग्र इतिहास, महापुरुषों को लेकर, जिले में जिन लोगों ने काम किए उनको लेकर, जिले के देव स्थानों को लेकर, देवसर वाली देवी और पहाड़ी वाली माता और मूंगीपा बाबा और तिगड़ाने वाले बाबा, इन सब का उल्लेख करते हुए देव स्थानों का इतिहास तैयार हो रहा है। ऐसा करके एक भिवानी जिला गीत, ये मेरे मन में विचार कई दिनों से घूम रहा है। भिवानी जिला गीत, जिसमें गीत किसी को सुना दिया तो भिवानी जिला का पूरा इतिहास उसके सामने आ जाए। ये गीत तैयार करवाना चाहते हैं, कैसा रहेगा? कर लें कि नहीं कर लें भाई, ये बताओ। हेलो, कर लें? हाँ, इसमें खर्चा है 5 लाख रुपए। कौन स्पॉन्सर करेगा? अरे यार, क्या हो गया भाई? सारे मिल गए। विनोद देवसरिया आ गए। और नीला रघुवंशी कहेगा मैं लिख देता हूं। बहुत अच्छा। तो ये काम करेंगे और बहुत जल्दी ही एक बहुत जबरदस्त भिवानी जिला सॉन्ग, इसकी तैयारी चल रही है। आज आपने पास कर दिया है, अब इसको हम गति देंगे और अगला कार्यक्रम में ये गीत की लॉन्चिंग भी हम करेंगे। आपके बीच में मेरी बात मैंने पूरी कर रहा हूं, और एक बीच में चाय का ब्रेक मैं चाहूंगा दिनेश जी दे दें। एक बारी ओवर टू दिनेश गुप्ता जी। अभी हम लोग स्क्रीन पर जो 2 गीतों की चर्चा प्रधान जी ने की है, उन दोनों को देखेंगे। 10 मिनट का समय उसमें लगाएंगे, दोनों गीत चलेंगे अभी आपके पास पीछे एलईडी पे। उतनी देर में हम चाय का ब्रेक भी रखेंगे, और साथ में ये जो व्यवस्था जो यहाँ मीटिंग की है, ये मीटिंग अब कंप्लीट हो रही है। चिंतन बैठक को हम यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, और ये मीटिंग खत्म होके अब भिवानी गौरव जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होगी। तब तक ये इसको टेबल को भी हम यहाँ से हटा लेंगे और यहाँ थीम सॉन्ग देखेंगे और साथ में चाय और कॉफी का आनंद भी लेंगे। चलिए जी।